औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो है जी मंथली हॉरोस्कोप वीडियो फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर के दिसंबर 2022 का साल, जो कि इस साल का आखिरी साल है, वो कैसा रहेगा, क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं, कौन कौन सा स्टार चेंज हो रहा है, क्या क्या इम्पेक्ट आ रहा है और किस तरह की चीज़ें, किस तरह के वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं आपकी लाइफ पे, क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए, किस तरह की परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, किस तरह की खुशियाँ आपके नसीब में आ सकती हैं। सो ये एक मुकम्मल डिटेल्ड वीडियो है और ईच घर को हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें आपके लिए सदक़ात, पढ़ाई वगैरह हर चीज़ इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपने चीज़ों को मैनेज करना है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी, मैं हमेशा कहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी इज़ गाइडलाइन। इट कैन नॉट चेंज योर लक, इट कैन नॉट चेंज योर फेट। इट्स जस्ट प्योर गाइडलाइन टू इम्प्रूव एंड इम्प्रोवाइज़ योर लाइफ। इम्प्रोवाइज़ और इम्प्रूवमेंट का अल्लाह ताला ने भी कहा है, और हमें भी बीइंग ह्यूमन बीइंग, और हमें भी इस चीज़ की अकल है कि हम अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। चेंज हम कैसे कर सकते हैं? चेंज हम विद डेडिकेशन अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, और विद प्रेयर और दुआ के ज़रिए हम अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। और मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं, तो मैं वाकई आप सब के लिए वैसे ही दुआ गो हूँ। जो मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सब के लिए दुआ करता हूँ। और मैं अभी उम्रे पे था, वहाँ भी मैंने तकरीबन सब लोगों के लिए दुआ की है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुसलमान हैं, सबके लिए। और मैं दुआ गूँ कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारियाँ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बहुत सारे, वो हल हों और उनकी परेशानियाँ कम हों, उनकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं। जिन लोगों की सेहत के मसले मसाइल हैं, उनकी सेहत में इम्प्रूवमेंट आए। और जो लोग औलाद के हवाले से ख़ासकर परेशान हैं, आजकल ये सवाल बहुत पूछा जाता है, क्योंकि एक इनफर्टिलिटी का इशू बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बना हुआ है करंटली। तो उसके लिए भी मैं दुआ गो हूँ। जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं, अल्लाह पाक उन तमाम लोगों के मामलात में आसानी करे और उनको अच्छी और नेक औलाद से नवाजे। तो आज का टॉपिक जो है, वो भी मैं औलाद के हवाले से ही रख रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस महीने चेंजेस होने वाले क्या क्या चेंजेस हैं, कौन कौन सा स्टार तब्दील हो रहा है, और कमर दर अकरब के बारे में भी आपको बताता हूँ। तो इस महीने जो कमर दर अकरब होगा, वैसे कमर दर अकरब होता क्या है? देखिए, कमर दर अकरब होता है कि मून अकरब यानी स्कॉर्पियो में कब मूव होगा। अब इसके बारे में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। और बहुत सारे लोगों के डिफरेंट फेथ हैं इसके बारे में। बहुत सारे लोग इस डेज पे कोई काम नहीं करते, कोई बड़े डिसीजन नहीं लेते। सो इसको मैं अब ऐड करने लगा हूँ। वैसे तो मैं समझता हूँ कि हर दिन अल्लाह ताला का ही बनाया हुआ है, और हर दिन आप ख़ुद इम्प्रूव कर सकते हैं अल्लाह ताला के दिए हुए तरीक़ों से और बताए हुए तरीक़ों से। मैं इस चीज़ में प्योरली बिलीव नहीं करता कि भाई आप स्पेसिफ़िक डे को स्पेसिफ़िक काम ना करें। जैसे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि भाई मंगल वाले दिन सफ़र नहीं करना चाहिए, तो मंगल वाले दिन जहाज़ नहीं उड़ते क्या दुनिया भर में? ये कोई इस तरह की बात नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का इस चीज़ पे होता है। तो खैर, मैं इस चीज़ की डिटेल में नहीं जाता, तो मैं आप लोगों को लेकिन बता देता हूँ। कमर दर अकरब होगा जी 21 दिसंबर की रात 2:30 से शुरू होगा, और 23 दिसंबर यानी 22 दिसंबर को जब रात को 12 बज जाएंगे और 23 दिसंबर का दिन शुरू हो जाएगा, उस रात को 3:30 तक कमर दर अकरब रहेगा। ठीक है, यानी मून स्कॉर्पियो में मूव हो रहा होगा। अच्छा, जो सबसे पहला स्टार है जी, वो वीनस कॉम्बस कंडीशन से निकलेगा 2 दिसंबर 2022 को, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। कोई भी स्टार कॉम्बस्ट हो जाए ना, तो समझ लें वो ऐसा हो जाता है जैसे वो गायब हो गया, वो बोझल हो गया, वो जल गया, वो ख़त्म हो गया। सो अब वीनस अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ेगा और फिर कॉम्बस कंडीशन से बाहर आएगा, तो उसके फ़ौरन बाद अपना घर भी तब्दील करेगा। सो ख़वातीन के लिए एक बड़ा अच्छा और बड़ा पॉजिटिव साइन है। दूसरा ये कि जी मरकरी सेजिटेरियस में जाएगा, वो भी 2 दिसंबर को जाएगा। इवन मरकरी इज़ ऑल्सो इन द कॉम्बस कंडीशन जब वो सेजिटेरियस में जा रहा है, और उसके बारे में भी बताता हूँ कि वो कब निकलेगा कॉम्बस कंडीशन से। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है। मरकरी का दोस्त घर है, जिस घर में मरकरी जाने लगा है। फिर जो है वो मरकरी
4 दिसंबर 2022 को कॉम्बस कंडीशन से बाहर आ जाएगा। सो जब मरकरी और वीनस जो दोनों एक साथ ही बैठे हुए हैं और एक साथ ही मूव हो रहे हैं, वो कॉम्बस कंडीशन से बाहर आएंगे तो बहुत सारे लोग रिलैक्स फील करेंगे, ख़ासकर वर्गो वाले, जेमिनी वाले, टॉरस वाले, लिब्रा वाले, ऐसे लोग जिनको वीनस या मरकरी की दशा है या उनको टाइम पीरियड चल रहा है इस तरह का, या उनके जायचे में मरकरी का और वीनस का एक बहुत अहम रोल है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। अच्छा, दूसरा ये वीनस फिर जो है वो 5 दिसंबर को सेजिटेरियस में मूव हो जाएगा मरकरी के साथ। वीनस के लिए भी एक बहुत अच्छी पोजीशन है, उसका दोस्त घर है। सो वीनस वालों के लिए भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन है, ख़वातीन के लिए बड़ा पॉजिटिव साइन है। अच्छा, फिर सन चेंज करेगा अपनी पोजीशन को। 16 दिसंबर 2022 को सन भी सेजिटेरियस में मूव हो जाएगा। ये भी एक अच्छी पोजीशन है ओवरऑल बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर मंथ के एंड पे जाके मरकरी जो है वो कैप्रिकॉन में मूव हो जाएगा तकरीबन 27 दिसंबर को। सो मेरा ज़्यादातर ध्यान जो होगा वो जब तक मरकरी सेजिटेरियस में और वीनस सेजिटेरियस में, मैं उस चीज़ को इस मंथली वीडियो में कवर कराऊंगा। एंड ऑफ द दिसंबर जैसे 27, 28, 29 समझ लें, उन डेज़ को मैं इसमें कवर या काउंट नहीं कर रहा हूँगा। अच्छा, वीनस जो है वो कैप्रिकॉन में मूव हो जाएगा 29 दिसंबर 2022 को, और मरकरी रेट्रोग्रेड कंडीशन में भी जा रहा है 30 दिसंबर से लेके तकरीबन 18 या 19 जनवरी 2023 तक। सो ये एक ओवरऑल कंडीशन है स्टार्स की कि ये स्टार्स चेंज हो रहा है और ये स्टार्स जो है वो किस तरह की पोजीशन में। अच्छा, मार्स इज़ इन द रेट्रोग्रेड कंडीशन राइट नाउ, और मार्स यानी कि उल्टी चाल में इस वक्त मौजूद है। उसका भी डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो टॉपिक है आज का वो है बे औलादी के हवाले से। क्या एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बे औलादी को देखा जा सकता है? क्या चीज़ों को चेंज किया जा सकता है? किस तरह से एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से औलाद को देखा जाता है जायचे में? किस किस चीज़ का इम्पैक्ट आता है जायचे में, और क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं हम? तो मैं उसको बता देता हूँ आपको। देखें, औलाद को देखने के लिए ना हम 4-5 चीज़ों को देखते हैं। एक हम 5th हाउस को देखते हैं, एक हम 10th हाउस को देखते हैं। 5th हाउस में कोई भी ख़राब सितारा बैठ जाए और या 5th हाउस का सितारा ख़राब घर में बैठ जाए तो औलाद का सुख कम होता है या औलाद डिले से होती है। और इसी तरीके से अगर मंगल की नज़र 5वें घर पे पड़ रही हो तो मिसकैरेजेस वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है। और देखें, मैरिज के बाद ना 2 लोगों के जायचे देखे जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर जो लोग औलाद की प्रॉब्लम लेकर आते हैं तो मैं उनको 1 फीस में ही 2 लोगों के जायचे बता रहा होता हूँ, उनके हस्बैंड का भी और उनकी वाइफ का भी, ठीक है, ताकि हम कंबाइनली देखें। समटाइम ऐसा होता है एक बंदे के नसीब से नहीं हो रही होती, दूसरे बंदे के नसीब से हो जाती है। बहुत सारे करंट सिनेरियोज़ को भी देखना पड़ता है। अच्छा, कोई अगर बे औलाद है या औलाद की नेमत से महरूम है तो क्या एस्ट्रोलॉजिकल उसको क्या हेल्प मिल सकती है? देखें, सम टाइम कुछ चीज़ें वीक होती हैं, आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू रेमेडी, ठीक है। जैसे कि एक बंदे को डिले देखने को मिल रहा है चीज़ों में, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यू कैन नॉट चेंज। अगर आपके नसीब में एक चीज़ नहीं है तो एस्ट्रोलॉजी या कोई भी इंसान या कोई भी किसी भी चीज़ का माहिर हो, ख्वाह वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, वो नहीं कर सकता। एक चीज़ नसीब में नहीं है। बहुत सारे लोग हैं 20-20, 30-30 साल से इलाज करवा रहे हैं, नहीं होता क्योंकि नसीब में नहीं है, अल्लाह की चाह नहीं है इसमें, ठीक है। तो जब अल्लाह की चाह है तो फिर इंसान की क्या चाह है या डॉक्टर की क्या चाह है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एस्ट्रोलॉजी इज़ जस्ट गाइडलाइन, ये आपको गाइड कर देती है कि भाई फ़लाँ टाइम तक हो जाएगा, ठीक है। आइदर आपको अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग IVF की तरफ भी जाते हैं, आपको वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होती हैं और एस्ट्रोलॉजी आपको इस तरह से इसमें कुछ गाइड कर सकती है, कुछ हेल्पफुल साबित हो सकती है। लेकिन अगर आपके नसीब में ही नहीं है तो उसमें एस्ट्रोलॉजी किसी भी काम की नहीं है। हाँ, फिर उसमें अगर आपके हस्बैंड के नसीब में है या आपकी वाइफ के नसीब में है तो हम वहाँ से देखते हैं। हमारी कोशिश ये होती है हम मैक्सिमम तौर पे आपकी हेल्प कर सकें और मैक्सिमम तौर पे चीज़ों को देख सकें कि भाई कब तक
आपके लिए इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, आप क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं, क्या सदक़ात कर सकते हैं, क्या पढ़ाई कर सकते हैं कि आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएं। सो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी एस्ट्रोलॉजी एंड औलाद के हवाले से। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। बुर्ज हमल यानी एरीज। अच्छा, बुर्ज हमल वालों के लिए दिसंबर का महीना माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। ठीक है, थोड़ा सा कुछ मसला बना हुआ है पर्सनालिटी के हवाले से, एक्सेसिव थिंकिंग के हवाले से। वो यूं कि जो मंगल है वो उल्टी चाल में है। वैसे तो नवंबर का महीना एक मुश्किल महीना साबित हुआ है, बहुत सारे काम स्टक हुए, डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानी में इजाफा रहा, क्योंकि 3 सितारे 8वें घर में बैठे हुए थे। लेकिन इंशाल्लाह एक सितारा 2 तारीख को मूव हो जाएगा और एक सितारा 4 तारीख को मूव हो जाएगा, और जो सन है वो तकरीबन जो है 16 तारीख को मूव हो जाएगा आपके 8वें घर से। सो बड़ी अच्छी कंडीशन है आप लोगों के लिए, एक बड़ी बेहतर कंडीशन जो बनने जा रही है, और ओवरऑल कंडीशन मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होने जा रहे हैं। दिसंबर का महीना बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ सकता है आपके लिए, और बहुत सारी परेशानियों को कम कर सकता है। सो पहले घर को देखा जाए तो इस महीने पहले घर का सितारा आपका दूसरे घर में बैठा हुआ है, जो कि फाइनेंस का घर है। अच्छा, नवंबर के महीने में फाइनेंस के घर का भी सितारा जो है वो 8वें घर में बैठा रहा है, तो फाइनेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है, परेशानियां देखने को मिली हैं, एक खौफ जैसी कंडीशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, परेशानियां। लेकिन अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब वीनस भी तकरीबन 4 तारीख को, एक तो 2 तारीख को कॉम्बस से बाहर निकल जाएगा, दूसरा 4 तारीख को जब आपके नए घर में मूव हो जाएगा, सो बहुत 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 ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। ख़ासकर जिन लोगों को वर्क प्लेस पे दुश्मन देखने को मिल रहे थे, उनके मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे, कॉन्फिडेंस को एक बूस्ट मिलेगा। एवरी ट्यूसडे लाल चीज़ का सदका ज़रूर करें, इंशाल्लाह उससे आपकी पर्सनालिटी में बड़ा बेहतरी आएगी। अगर जॉब नहीं मिल पा रही है और जॉब के मसले मसाइल हैं, काम के मसले मसाइल हैं, फाइनेंस स्टक है, इंशाल्लाह उसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। सो सेकंड हाउस को देखें तो सेकंड हाउस में इस टाइम पे मार्स मौजूद है, और इस महीने सेकंड हाउस का सितारा बड़ी अच्छी कंडीशन में मूव होने जा रहा है। सो फाइनेंस वाइज मैं बड़ा मुतमईन हूँ कि इंशाल्लाह इस महीने यू विल हैव एन एम्पल अमाउंट ऑफ मनी और एम्पल अमाउंट ऑफ फाइनेंस टू बेयर योर एक्सपेंसेस। थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस को वैसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है अभी आप लोगों को, लेकिन एक अच्छी पोजीशन है, और न्यू जॉब की तरफ जाना चाहते हैं उस हवाले से भी एक बड़ी अच्छी पोजीशन है। दूसरा ये कि अगर आप मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, फाइनेंस के हवाले से, जॉब के हवाले से एक बहुत अच्छी कंडीशन है। ख़ासकर जो लोग करीबी ममालिक लाइक कतर, ओमान, सऊदीया, दुबई इस तरफ जाना चाह रहे हैं, और जो ऑलरेडी मौजूद हैं ऐसे ममालिक में, उनके लिए भी इंशाल्लाह फाइनेंस बेहतर होगा। जो लोग फाइनेंस के सेक्टर से मुंसलिक हैं, और जो लोग मार्केटिंग के सेक्टर से मुंसलिक हैं, और जो लोग कह लें कि टीवी इंडस्ट्री या किसी भी तरह की फ़ैशन इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, उनके लिए मामलात बेहतर होंगे। ख़वातीन बहुत ज़्यादा बेहतर फ़ील करेंगी। अब दुश्मनों में काफ़ी हद तक कमी इंशाल्लाह इस महीने आएगी। इसी तरह से तीसरे घर को देख लिया जाए, जो बहन भाइयों का घर है, ट्रैवल का घर है, और कोई गाड़ी वग़ैरह के हवाले से थर्ड हाउस से देखा जाता है, उसका भी सितारा है इंशाल्लाह। एक तो 2 तारीख को एक अच्छी पोजीशन में मूव हो जाएगा। जो बहन भाई परेशान है पिछले 1-1.5 महीने से, उनके मामलात में काफ़ी बेहतरी आएगी। दूसरा ये कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कोई बहन भाई मुल्क से बाहर भी जा सकता है। और दूसरा ये कि ख़ुद भी अगर आप मुल्क से बाहर कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उस हवाले से एक बड़ी बेहतरीन पोजीशन है, और दिस इज़ द परफेक्ट एंड राइट टाइम फॉर द रिलीजियस ट्रैवल एज़ वेल। और इंशाल्लाह जब 4 तारीख को मरकरी कॉम्बस कंडीशन से भी बाहर आएगा, तो जो मसले मसाइल, आपसी मसले मसाइल बने हुए हैं बहन भाइयों के, उसमें भी काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। इसी तरह चौथे घर को देख लिया जाए, सो चौथे घर एक अच्छी पोजीशन में, पहले सैटर्न की नज़र थी उल्टी चाल का हो गया, लेकिन अब सैटर्न उल्टी चाल से बाहर आ गया। नज़र तो मौजूद है लेकिन उल्टी चाल से बाहर आ गया। सो घर का माहौल बेहतरी की तरफ है। अब सितारे भी अच्छी पोजीशन में आपको हेल्पफुल रहेंगे, और इसी तरह से मदर हेल्थ के हवाले से भी बेहतरी है। कोई अपना घर गाड़ी लेना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी बेहतरी है। घर चेंज करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी बेहतरी है। और घर का माहौल और घर पे कोई इवेंट भी इस महीने मुनक्किद हो सकता है, जिसमें कोई बहन भाई की शादी या रिश्ते के हवाले से भी एक अच्छी पोजीशन मुझे बनते हुए नज़र आ रही है।
इसी तरह 5th हाउस जो कि तालिब इल्मों का घर होता है और औलाद का घर होता है। देखें अभी तकरीबन 16 दिसंबर तक कुछ मसले मसाइल रहेंगे। अगर आपको औलाद के हवाले से ज़्यादा परेशानी है और तालिब इल्मों को अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप लाल चीज़ का सदका इतवार वाले दिन और ये तकरीबन आधे महीने तक जो भी इतवार आता है उस तक कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरी फील होगी। इसी तरह आपके 7th हाउस को देखें तो 7th हाउस का सितारा तकरीबन 2 तारीख से कॉम्बस कंडीशन से बाहर आएगा और 4 तारीख को या 5 तारीख को अपना घर भी तब्दील कर लेगा। सो रिलेशनशिप वाइज चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। ख़वातीन बहुत ज़्यादा बेहतर फील करेंगी और पार्टनरशिप बिज़नेस में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। दूसरा ये कि जो आपकी लव लाइफ है वो बहुत इम्प्रूव होगी। कोई मुल्क से बाहर से रिश्ता आ सकता है। अगर आप कोई मुल्क बाहर का रिश्ता देख रहे हैं तो मुल्क से बाहर से भी रिश्ता आ सकता है जिनके साथ अच्छी बातचीत बनने के मुझे बहुत अच्छे चांसेस नज़र आते हैं। तो रिश्ते के हवाले से ये महीना बहुत सूटेबल है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी फिर वीनस जो है वो 10 में जाएगा, मरकरी 10 में जाएगा, सन भी जो है वो 8 में से उठ के आपके 9वें घर में आ जाएगा। सो ये बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, ट्रैवलिंग बहुत, अगर आपका असेंडेंट जो है वो एरीज़ है तो अगर आप मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, रिलीजियस ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, क्योंकि नवा घर बड़ा मजबूत है। और ख़ासकर ऐसे लोग जिनकी अगर कोई फ़र्स्ट मैरिज किसी भी मिसहाब की वजह से ख़त्म हो गई और वो अपनी सेकंड मैरिज के लिए कोई प्लानिंग करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है। मैं आप लोगों को कहूँगा आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए इस हवाले से। इसी तरह 10वें घर को और 11वें घर को देखें। 10वें घर 11वें को इसलिए एक साथ देखता हूँ क्योंकि सैटर्न एक ही घर का सितारा है, दोनों घरों का सितारा है और इस टाइम पे एक राजयोग जैसी कंडीशन बनाया हुआ है। एक बड़ी बेहतरीन और एक इंतहाई ज़बरदस्त पोजीशन आप लोगों के लिए बनी हुई है और कोई बड़ा काम करना चाह रहे हैं, अपने काम के हवाले से अच्छी पोजीशन है। और इंशाल्लाह 2023 में अप्रैल के बाद तो मैं आप लोगों के तकरीबन तमाम तर मामलात को बेहतरी की तरफ जाते हुए देखता हूँ और बहुत ज़्यादा बेहतरी आप लोगों के लिए आते हुए देखता हूँ। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 2023 के बारे में आप लोगों की वीडियो इंशाल्लाह जल्द चैनल पे अपलोड हो जाएगी। एक आध हफ्ते के अंदर अंदर ही मेरी वर्किंग उन पे चल रही है और इंशाल्लाह अब 2023 के हवाले से वीडियोस का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सो आई होप दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड मंथ फॉर यू और इंशाल्लाह दिस मंथ विल ब्रिंग a lot of good things and happiness in your life। और मेरी तरफ से गुड लक है एरीज़ वालों को। मैं आप लोगों को कहूँगा अपने बिज़नेस की तरफ जाएं, अपने काम को प्लान करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसमें आप लोग कामयाब हो जाएंगे। बुर्ज सौर यानी टॉरस। अच्छा, सौर वालों के लिए ये महीना थोड़ा सा मुश्किल साबित होगा और महीने के शुरू से उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा होता हुआ मुझे नज़र आता है, जिसमें कमी मुझे मंथ के एंड पे जाके नज़र आती है, क्योंकि जब वीनस और मरकरी मंथ के एंड पे मूव होंगे आपके 9वें घर में आ जाएंगे और मंथ के शुरू में जब वो मूव होंगे तो वो 8वें घर में मूव हो जाएंगे, दोनों सितारे, मरकरी भी और वीनस भी। तो ये थोड़ी सी एक टफ़ कंडीशन आपके लिए हो सकती है। ख़ासकर ख़वातीन को मैं कहूँगा मोहतात रहें। ऐसे लोग जिनका दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उन्हें मेरी रिकमेंडेशन है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात और एहतियात से रहने की ज़रूरत है। सो पहले घर को देखें तो पहले घर में एक तो 12वें घर का सितारा मंगल, दूसरा उल्टी चाल का होकर बैठा हुआ है। सो इस टाइम बड़ी चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, खौफ, परेशानी, पर्सनालिटी में एक डाउनफॉल, इस तरह की कंडीशन बनी हुई है। चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा है पर्सनालिटी के अंदर ना, गुस्सा बहुत ज़्यादा इस टाइम पे भरा हुआ है। सो ट्यूसडे के दिन कुछ लाल चीज़ का सदका करें, गोश्त वगैरह दें, इंशाल्लाह उससे काफ़ी आप लोगों को जो पर्सनालिटी में हवाले से आपको परेशानी है, ख़ासकर मैं टॉरस असेंडेंट वालों की बात कर रहा हूँ, जो पर्सनालिटी में एक चिड़चिड़ाहट है, इंशाल्लाह उससे काफ़ी हद तक कमी आपको देखने को मिलेगी और बेहतरी नज़र आएगी। लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी मंथ। आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपनी चीज़ों को लेके चलना होगा। प्रॉपर प्लानिंग इन अ सेंस कि अपनी चीज़ें किसी से डिस्कस नहीं करनी, दुश्मनों से बच के रहना है। ख़ासकर ऐसे लोग जिनके दुश्मन रहते हैं उनको तो बच के रहने की ज़रूरत है। इसी तरह दूसरे घर को देखें तो दूसरे घर का भी सितारा आपका 4 दिसंबर को जो है वो 8वें घर में मूव हो जाएगा। दूसरे घर का सितारा आपका मरकरी बनता है।
सो जॉब चेंज के हवाले से कोई इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है इस मंथ। ये कोई इतना अच्छा मंथ आपके लिए जॉब चेंज के हवाले से साबित नहीं होगा। जो काम कर रहे हैं करते रहें, खामोशी से करते रहें, अपनी चीज़ें अपने मामलात किसी को ना बताएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी चीज़ों को प्लान ना करें या आप अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट ना करें। जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उन्हें ज़रूर एग्जीक्यूट करें और उन्हें करना भी चाहिए आपको एग्जीक्यूट, बट लोगों की नज़रात से बच के और लोगों से बड़ा मोहतात रहने की आपको इस टाइम पे ज़रूरत है। बजट बना के चलें, सेविंग्स करके चलें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मसला नहीं होगा किसी भी किस्म का। इसी तरह से आपके तीसरे घर को देखें तो तीसरा घर एक अच्छी कंडीशन में, कोई इतनी बुरी कंडीशन नहीं बनी हुई तीसरे घर के हवाले से, मतलब बहन भाइयों के साथ मामला ठीक रहेंगे। इसी तरह से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का सितारा सन जो है वो तकरीबन 16 दिसंबर तक आपके 7वें घर में मौजूद है। सो अगर कोई प्रॉपर्टी के सेक्टर से मुंसलिक हैं और पार्टनरशिप बिजनेस से मुंसलिक हैं प्रॉपर्टी के साथ साथ, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हाफ ऑफ द दिसंबर अच्छा रहेगा। उसके बाद कुछ मुश्किलात आ सकती हैं, सो आपको समझदारी से अपने फ़ैसले लेने। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा काम यही है कि हम आपको बता सकें और आप अपना समझदारी से चीज़ों को प्लान करके चलें। वी कैन नॉट चेंज योर लक, ना ही आप बदल सकते हैं। यू कैन इम्प्रोवाइज़, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी हेल्प यू इम्प्रोवाइज़। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उससे मामलात काफ़ी आपके बेहतर होंगे अगर आप अच्छे डिसीजन अपने लिए लेते हैं, अक्लमंदी से काम लेते हैं, अक्ल व शऊर से काम लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से और बहुत सारी परेशानियों से आप बच जाएंगे। और इंशाल्लाह जनवरी के महीने में जब चीज़ें अच्छी होंगी तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके लिए वो डिसीजन आपके लिए अच्छे साबित हुए हैं। इसी तरह आपके 5वें घर को देखें जो कि औलाद का और तालीम से रिलेटेड है, थोड़ी मुश्किलात रहेंगी और तकरीबन 28 दिसंबर तक थोड़ी मुश्किलात रह सकती हैं तालिब इल्मों को। लेकिन जो ऐसे तालिब इल्म मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं उन्हें मैं कहूँगा कि अपनी प्लानिंग जारी रखें, अपनी प्लानिंग, अपने मामलात उनको स्टार्ट करके रखें। इंशाल्लाह उसमें काफ़ी हद तक आपको बेहतरी और प्रोग्रेस देखने को मिलेगी और आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर ही जो वीज़ा वगैरह के इश्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह रिजॉल्व होंगे। थोड़ा सा आने वाला रिज़ल्ट इस महीने कुछ परेशानी का बाइस आपके लिए बन सकता है। सो आई वुड रिकमेंड कि बड़ा सोच समझ के अगर कोई एग्ज़ाम देना है तो अटैम्प्ट करें और अगर डिले कर सकते हैं तो जनवरी के महीने तक डिले कर लें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो स्टूडेंट्स कह रहा हूँ, जो लोग औलाद के लिए थोड़ा सा परेशान है, औलाद की सेहत के हवाले से या औलाद के लिए वैसे थोड़े से परेशान है, तो उन्हें बुध के दिन हरी चीज़ का सदका ज़रूर करना चाहिए। यार अगर कोई एग्ज़ाम दे दिया है और उसका रिज़ल्ट इसी महीने आना है तो बुध के दिन हरी चीज़ का सदका ज़रूर दें। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर पे एक तो मंगल की नज़र है लगन से, दूसरा ये कि 7वें घर में अभी एक सितारा सन भी बैठा हुआ है और दूसरी बात ये कि 7वें घर का सितारा उल्टी चाल में भी बैठा हुआ है। सो रिलेशनशिप के हवाले से ना एक खिचड़ी सी बनी हुई है। जो रिश्ते भी आ रहे हैं ना उनकी भी समझ नहीं आ रही है कि क्या करना चाहिए। जो शादीशुदा लोग हैं उनके दरमियान में भी नाचाकियाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े, इस तरह की एक कंडीशन सी बनी हुई है। सो आपसी हम आहंगी से रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें परेशानियाँ दूर होती हैं। देखें, अगर आप जानते हुए भी और समझते हुए भी मसलों को मोल करेंगे, अपने सामने लेकर आएंगे और उनका हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। सो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि देयर आर सर्टेन इश्यूज़ जो कि उधर मौजूद हैं। सो बेटर है कि आप अच्छे डिसीजन लें अपने लिए, चीज़ों को अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करें, अच्छे तरीके से आपसी हम आहंगी के साथ रहने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह बहुत सारे मसले रिजॉल्व होते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से आपके 8वें घर को भी देख लेता हूँ। 8वें घर में 2 सितारे मौजूद हैं और तीसरा सितारा 16 दिसंबर को यहाँ पे आ जाएगा जो कि सन है, जो कि इंडिकेट करता है कि डिफरेंट एंड एम्पल अमाउंट ऑफ एनिमीज़ जो कि वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, जो कि ख़ानदान से भी हो सकते हैं, जो कि घर वालों के साथ भी मसले मसाइल हो सकते हैं, जिसकी वजह से तो बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। जो सदक़ात वीडियो में बताएं वो करें, इंशाल्लाह उससे काफ़ी अफाका होगा। इसी तरह आपके 9वें और 10वें घर को देखूं तो 9वें और 10वें घर का सितारा सैटर्न अच्छी कंडीशन में मौजूद है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ख़ासकर जो लोग गवर्नमेंट जॉब से मुंसलिक हैं या अपना बिज़नेस कर रहे हैं। तो जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं ऊंच नीच के साथ, उनको चलने दें, उनके साथ परेशानियां बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कभी कभी इंसान का काम थोड़ा डाउन होता है, इंसान सोचता है कि यार इसको एक्सपेंड कर लिया जाए, इसमें कुछ चेंजेस लेकर आते हैं जिससे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू चेंज एनीथिंग।
एंड टू ब्रिंग एनी चेंजेस वर्क रिलेटेड, ठीक है। सो थोड़ा सा मोहतात रह के चलें। इंशाल्लाह जनवरी के महीने से चीज़ों को करें तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। जनवरी के महीने में वैसे भी आप लोगों के लिए जो सैटर्न है वो 10वें घर में मौजूद हो जाएगा, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन इंशाल्लाह बनाएगा, और जनवरी का महीना आप लोगों के लिए बड़ी खुशियाँ और बड़ा खुशहाली भरा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो साबित होगा, ख़ासकर फाइनेंस के हवाले से, पर्सनालिटी के हवाले से। खैर उसको जनवरी में डिस्कस करेंगे। ईयरली वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द चैनल पे आ जाएगी आप लोगों के हवाले से, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर में इस टाइम पे जुपिटर मौजूद है। जुपिटर अब रेट्रोग्रेशन से बाहर है, लेकिन उसका फल मिलते हुए थोड़ा सा कुछ हफ्ते लग सकते हैं। सो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो पेमेंट्स वगैरह अभी पिछले 3-4 महीने में आपकी बड़ी पेमेंट्स स्टक हुई हैं, जो दोस्तियां ख़राब हुई, जो रिलेशनशिप ख़राब हुए, इंशाल्लाह उनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। सो इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ टफ मंथ बट विद ग्रेट प्लानिंग एंड आपकी अपनी पर्सनालिटी के साथ इम्प्रूव करके बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी। अच्छा, जौज़ा वालों के लिए महीना बहुत अच्छा साबित होगा एज़ कम्पेयर टू द मंथ ऑफ नवंबर। ये महीना बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी खुशहालियाँ और बहुत सारी बेहतरियाँ लेकर आएगा, ख़ासकर जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो आपके लगन का सितारा है वो एक बड़ी अच्छी पोजीशन में इंशाल्लाह मूव हो जाएगा, आपके 7वें घर में आ जाएगा। पिछले काफ़ी टाइम से 6ठे घर में मौजूद था, कॉम्बस कंडीशन में भी था, रेट्रोग्रेड कंडीशन में भी था। तो पिछले 3-4 नहीं कहूँगा, 1-1.5-2 महीने से एक अजीब सी कंडीशन बनी हुई थी। पर्सनालिटी में एक चिड़चिड़ाहट और एक खौफ जैसी कंडीशन, डर जैसी कंडीशन, जिनका मून साइन भी जेमिनी है उनके लिए भी मैं कहूँगा एक अजीब सी कैफियत सी बनी हुई थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। बड़ा एक खौफ, सोचें, जेमिनी वाले वैसे ही बड़ा सोच विचार के साथ चीज़ों में चलते हैं, तो बड़ा एक खौफ जैसा था। डिसीजन मेकिंग में मसला हो रहा था, सोचें बहुत ज़्यादा आ रही थी। अब इंशाल्लाह उनमें 4 तारीख से कुछ कमी, 2 तारीख से और कुछ कमी 4 तारीख से इंशाल्लाह उसमें आना शुरू हो जाएगी। एक तो जब 2 तारीख को मरकरी अपना घर बदल लेगा और 4 तारीख को कॉम्बस कंडीशन से बाहर आ जाएगा, सो यू विल फील अ लॉट बेटर। दूसरा ये कि आपका वीनस भी जो है वो भी कॉम्बस कंडीशन से बाहर आ जाएगा, जो कि 5वें घर का मालिक है और 12वें घर का मालिक है, और 12वें घर का मालिक होकर 6ठे घर में बैठा हुआ था। तो बहुत सारे एनिमीज़ वगैरह देखने को मिलते हैं, बहुत सारी डिफरेंट परेशानियां, हेल्थ के हवाले से सडन परेशानियां देखने को मिलती हैं। सो वो उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आएगी जब 5 तारीख को वीनस भी मूव होकर आपके 7वें घर में आ जाएगा। सो पहला घर बहुत अच्छी कंडीशन में हो जाएगा 2 तारीख से, और पर्सनालिटी में बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को नज़र आएगी। इसी तरीके से चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर पे सैटर्न की अभी नहस नज़र है, कुछ मसले हैं फाइनेंस के हवाले से, बड़े लॉन्ग टर्म मसले हैं, 2-2.5 साल से देख रहे हैं। जॉब के हवाले से भी स्टक जैसी कंडीशन है, लेकिन इंशाल्लाह हाथ ही निकल गया, दुम रह गई है। और जेमिनी वालों के लिए मैंने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है जो कि 4 स्पेशल बुर्ज हैं, उसमें उसका नाम मैंने लिया है। और अगर आप देखना चाहें, थोड़ी सी वॉइस की क्लैरिटी नहीं है उसमें, लेकिन एक बड़ी अच्छी वीडियो है, आपको 2023 के हवाले से उसमें क्लैरिटी मिलेगी इंशाल्लाह। और जेमिनी वालों की ईयरली प्रेडिक्शन भी इंशाल्लाह बहुत जल्द चैनल पे आ जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। सो होगा ये जनवरी में कि सैटर्न उठ के 8वें घर से आपके 9वें घर में आ जाएगा। सो जो नहस नज़र बनी हुई थी, जो नहस मामलात बने हुए थे, जो दुश्मन बने हुए थे, जो सेहत के मसले मसाइल थे, इंशाल्लाह उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। सो जो दूसरा घर मैं जब भी देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ 8वें घर से सैटर्न बैठा हुआ नहस नज़र डाल रहा है आपके फाइनेंस के घर पे। बनाया कुछ नहीं है 2.5 साल में, गवाया है, आया भी होगा, मैं आने को मना नहीं करता, लेकिन बनाया कुछ नहीं है, बचाया कुछ नहीं है। जॉब भी रही है तो उस पर भी मसले मसाइल रहे हैं, ये रियलिटी, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए जो कि बहन भाइयों का घर है, उसका भी सितारा 6ठे घर में मौजूद है। वो 16 दिसंबर तक यहाँ मौजूद रहेगा। 16 दिसंबर के बाद अगर कोई छोटी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाह रहे हैं, मुल्क के अंदरूनी मुल्क ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो एक अच्छी पोजीशन होगी और इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी और बहन भाइयों के साथ भी मामलात में बेहतरी पोजीशन बनेगी। इसी तरह चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का भी सितारा 2 तारीख को अपना घर बदल लेगा और 4 तारीख को कॉम्बस कंडीशन से बाहर आ जाएगा, यानी मरकरी। सो जो घर में मसले मसाइल बने हुए थे, जो घर में आप दुश्मन वगैरह परेशानियां वगैरह देख रहे थे,
उस हवाले से भी इंशाल्लाह मामलात बेहतर होंगे, मदर हेल्थ भी बेहतर होगी, आपका अपना, खासकर ऐसे लोग जिनको मिडल पार्ट ऑफ बॉडी के इश्यूज़ रहते हैं उनके मामलात में भी बेहतरी आएगी। इसी तरह से 5वें घर को देखें जो कि औलाद से रिलेटेड है। देखें अभी मसला ये है कि एक तो केतु बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, केतु अक्टूबर में मूव होगा यहाँ से, तो कुछ औलाद के हवाले से अभी डिस्टर्ब तो चल रहे हैं आप, ठीक है, ख्वाह आपका मून साइन जेमिनी हो, ख्वाह आपका असेंडेंट जेमिनी हो, थोड़ा सा परेशान तो हैं, इवन तालिब इल्म भी बहुत सारे परेशान हैं। तो अभी जो पिछले 1-1.5 महीने से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चीज़ें थी ना, वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कुछ 2 तारीख से इम्प्रूव होंगी और कुछ 5 तारीख से इम्प्रूव होंगी, जब औलाद के घर का सितारा वीनस जो है वो 7 में आ जाएगा इंशाल्लाह। तालिब इल्मों के लिए भी बेहतरी होगी। अगर कोई एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं जिसका रिज़ल्ट भी दिसंबर के एंड से पहले पहले आ जाएगा, सो परफेक्ट एंड राइट टाइम फॉर दैट एज़ वेल। वरना जनवरी में आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा, फिर फरवरी में अगर आपको एग्ज़ाम देना चाहें तो दे सकते हैं। इसी तरह से आपके 7वें घर को देखें तो 7वें घर में 2 सितारे इंशाल्लाह आने लगे और 7वें घर का अपना भी सितारा इस टाइम पे 10वें घर में मौजूद है, जो कि एक अच्छी पोजीशन आप लोगों के लिए बनाए हुए है और अब रेट्रोग्रेशन से भी बाहर है। रिलेशनशिप वाइज बहुत ज़्यादा बेहतरी देख रहा हूँ। कोई न्यू पार्टनर ऐड हो सकता है काम में, जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं उनके लिए मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी देख रहा हूँ। और दूसरा ये कि जो लोग लॉन्ग टर्म ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई इमिग्रेशन वगैरह के हवाले से प्लान कर रहे हैं, उस हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन है आपके लिए। और दूसरा ये कि कोई अच्छा रिश्ता भी इंशाल्लाह आ सकता है इस महीने, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। ख़ासकर मुल्क से बाहर भी अगर आप शादी करना चाह रहे हैं उस हवाले से भी। दूसरा ये अगर आप पसंद की शादी भी करना चाह रहे हैं उस हवाले से भी एक अच्छी पोजीशन है। इसी तरह 9वें घर को देखें तो 9वें घर का सितारा पिछले 2.5 साल से 8वें घर में मौजूद है। कामों में डिलेज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिले, लेकिन इंशाल्लाह जैसे मैंने पहले कहा, हाथ ही निकल गया, दुम रह गई है, तो जनवरी के महीने से इंशाल्लाह सैटर्न भी जो है वो आपके 9वें घर में आ जाएगा, तो एक अच्छी पोजीशन बनाएगा। अभी मामलात बहुत ज़्यादा टफ़ हैं, ख़ासकर जिनकी सेकंड मैरिज है उनको भी, ख़ासकर बहन भाइयों के साथ भी मामलात थोड़े से ख़राब ही रहते हैं ऑन एंड ऑफ, और फाइनेंस के हवाले से तो रहते ही हैं, मतलब सेविंग नहीं हो पाती और पैसा ज़ाया बहुत होता है। आप एक जगह से बचा लेते हैं, दूसरी जगह चला जाता है। इसी तरह से 10वें घर को देखें, 10वें घर में जुपिटर मौजूद है। जो लोग अपना काम करना चाह रहे हैं तो मैं उन्हें कहता हूं कि आप लोग करें अपना काम, दिस इज़ द बेस्ट एंड राइट टाइम फॉर यू। और चीज़ों को, सोचों को पसे पुश्त डाल के आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए जेमिनी वालों के लिए ना एक बड़ा मसला रहता है, सोचों में बहुत पड़े रहते हैं। सो उसके लिए बेटर ये है कि यू शुड वेयर अ ग्रीन एमरल्ड, छोटी उंगली में लास्ट फिंगर में बुध के दिन से ग्रीन एमरल्ड पहनना शुरू करें। खौफ सोचें, और जो ऐसी खौफ की कंडीशन है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती और जो आपके डिसीजन मेकिंग का फुकदान रहता है और जो आप डिसीजन लेके बदल लेते हैं, उसमें काफ़ी हद तक आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। इसी तरह 11वें घर को देखें तो 11वें घर का सितारा 12वें घर में मौजूद है इस टाइम पे, तो लोगों से बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है, कहीं से बड़ा धोखा भी मिल सकता है। सो डोंट ट्रस्ट एनीवन ईजीली। अगर किसी पर ट्रस्ट कर भी रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के करें। सो आई होप कि आपको इस महीने के हवाले से काफ़ी क्लैरिटी वीडियो में मिल गई होगी। सरतान यानी कैंसर। अच्छा, कैंसेरियंस के लिए महीना थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है, ख़ासकर ऐसे लोग जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा रहते हैं। और कैंसेरियन वैसे बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, इनके दुश्मन होते नहीं हैं, अगर क्योंकि ये किसी के दुश्मन नहीं होते ना, तो ये दुश्मन बनाना पसंद भी नहीं करते। अगर कोई चिड़चिड़ाहट में अगर कोई वैसे आपके साथ दुश्मनी पाल ले तो वो एक अलग बात है। आप किसी को दुश्मन बनाने में बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव और बड़ा, जिसके साथ भी जुड़ते हैं उसके साथ बड़े दिल से, बड़े लगाव से, बड़े इमोशंस के साथ जुड़ते हैं। बड़े प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, शफकत के साथ रहने वाले लोग होते हैं। और लेकिन दुश्मन तो सभी के होते हैं, आप कुछ भी कर लें। हमारे मुल्क में तो ख़ासकर वैसे बहुत ज़्यादा दुश्मन है, लोग हसद का बहुत ज़्यादा शिकार है हमारे मुल्क में। सो ऐसे लोग जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ये महीना उनके लिए कुछ मुश्किलात लेकर आ सकता है। बड़ा सोच समझ के अपने डिसीजंस लेने और बड़े कॉम्पैक्ट तरीके से, बड़े खामोशी से अपने डिसीजंस लेने, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बताएंगे तो मामलात ख़राब हो जाएंगे। सो पहले घर को देखें तो पहले घर पे कोई नहस नज़र नहीं है और ओवरऑल मामला ठीक है। और पर्सनालिटी में इंशाल्लाह जनवरी के बाद से एक परमानेंट इम्प्रूवमेंट आपको अपनी पर्सनालिटी में नज़र आएगी, खासकर 19-20 जनवरी के बाद, जब सैटर्न जो है वो यहाँ से निकल के
7वें घर से निकल के 8वें घर में आ जाएगा। तो जो बहुत ज़्यादा सर दर्द, भारीपन, कंधों पे बोझ जैसी कंडीशन है, इंशाल्लाह उसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा। इसी तरह से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का सितारा एक तो 16 दिसंबर तक 5वें घर में मौजूद है और 16 दिसंबर के बाद ये छठे घर में आ जाएगा। 16 दिसंबर के बाद की प्रेडिक्शन देता हूँ आपको कि अपना बजट बनाएं, ठीक है, 1 महीने के लिए अपना बजट बनाएं, अपनी चीज़ों में बजट बना के चलें, अपनी सेविंग्स कर लें ताकि आपको आगे चल के कोई परेशानी ना हो। 16 दिसंबर के बाद जॉब चेंज के हवाले से कोई अच्छी पोजीशन नहीं है और जिन लोगों के वर्क प्लेस पे कुछ ओपोजिशन का सामना रहता है उनको थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। और अगर आपको फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं, या रहमानों या रहीमों की तस्बीह पढ़ें और संडे के दिन आप जो है वो लाल चीज़ का सदका ज़रूर करें इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का भी सितारा जो है वो आपके छठे घर में आ जाएगा तकरीबन 2 तारीख को। सो कुछ बहन भाइयों के साथ मामलात ख़राब हो सकते हैं और कुछ गाड़ी वगैरह का, अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा ज़रा पोस्टपोन कर दें, 28 के बाद करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना अभी मसले मसाइल हो सकते हैं। इसी तरह आपके चौथे घर को देखें तो चौथे घर का भी सितारा जो है वो आपका छठे घर में आ जाएगा, वो 5 तारीख से आ जाएगा। सो कुछ जिन लोगों को मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी के इश्यूज़ रहते हैं, जिनको घर वगैरह के हवाले से प्रॉब्लम रहती है, उनको थोड़े से कुछ मसले मसाइल में इजाफा देखने को मिलेगा। देखें ये जो सितारे बता रहे हैं वही बता रहा हूँ, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे कुछ मत कहिए कमेंट सेक्शन में क्योंकि भाई मैं तो सभी से प्यार करता हूँ, जो मेरे व्यूवर्स हैं मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ, मैं उनके लिए बड़ा दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनके मामलात में आसानियाँ रखे। लेकिन जो चीज़ें हैं हमें उसको फेस करना चाहिए। देखें विद बेटर प्लानिंग वी कैन इम्प्रूव अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी कैन इम्प्रूव अवर लाइफ। ये चीज़ आपको प्लानिंग के लिए ही होती है। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ 16 दिसंबर से भाई सन आ जाएगा, तो आपने करना क्या जी, आपने अपना बजट बना के चलना है, अपनी फाइनेंस के हवाले से अपनी सेविंग्स को अभी से शुरू करना है कि जो 1 महीना अगला आने वाला है उसमें आपको प्रॉब्लम ही ना हो किसी किस्म की, कोई बड़ा एक्सपेंस भी आता है तो उस हवाले से प्रॉब्लम ना हो। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वें घर में इस टाइम पे सन मौजूद है जो कि एक अच्छी पोजीशन बनाए हुए है, तालिब इल्मों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। ख़ासकर 16 दिसंबर तक कोई रिज़ल्ट आने वाला इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेगा। औलाद की सेहत के हवाले से 16 दिसंबर के बाद आपको थोड़ा सा कंसर्न देखने को मिल सकता है। इसी तरह आपके छठे घर को भी देख ही लेता हूँ। छठे घर में 3 सितारे मौजूद होंगे, 2 सितारे पहले ही हफ्ते से और तीसरा सितारा जो है वो 16 दिसंबर के बाद आएगा। छठा सितारा आपकी सेहत, आपके दुश्मन, परेशानियाँ, खौफ, जादू, इस तरह की चीज़ों को इंडिकेट कर रहा होता है, तो बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये जो चौथे घर में, छठे घर में आपके 3 सितारे आके बैठने लगे, इसमें 1 सितारा मंथ के एंड, 2 सितारे वीनस और मरकरी मंथ के एंड पे मूव हो जाएंगे, तो पूरा महीना आपको बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसी तरह आपके 7वें घर को देखें तो 7वें घर में इस टाइम पे सैटर्न मौजूद है, अब उल्टी चाल से बाहर है, तो बड़ा जो एक डिप्रेशन, एंजाइटी वाली कंडीशन थी उसमें काफ़ी हद तक कमी मुझे आती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह नवे घर में जुपिटर मौजूद है, अच्छी पोजीशन है, मामलात बेहतर हैं, ख़ासकर ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं, उस हवाले से इंशाल्लाह अभी उन्हें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नज़र आएगी। जो रुके हुए काम थे, जो पिछले 3-4 महीने से रुके हुए थे, अब उसमें बेहतरी भी आते हुए मुझे नज़र आती है। कोई अपने काम की तरफ जाएँ, कोई अपने बिज़नेस की तरफ जाएँ, इंशाल्लाह आने वाला वक्त आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर है। इसी तरह 10वें घर को देखें तो 10वें घर का सितारा 11वें घर में मौजूद है, अच्छी पोजीशन में है लेकिन रेट्रोग्रेड कंडीशन में है। रेट्रोग्रेड कंडीशन का मतलब है कि उसका आपको पॉजिटिव फल नहीं मिल पा रहा है। सो आप देख रहे होंगे कि डिलेज़ आ रहे हैं, काम में डिलेज़ आ रहे हैं, काम में तंगी सी है, मामला थोड़े से बेहतरी की तरफ नहीं है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये भी जनवरी के महीने से रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो इज़्ज़त में बहुत इजाफा होगा। जनवरी का महीना आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर इंशाल्लाह और बड़ा पॉजिटिव महीना आप लोगों के लिए साबित होगा, बड़ी पॉजिटिविटी इंशाल्लाह लेकर आएगा। सो दिसंबर थोड़ा सा मुश्किल महीना साबित हो सकता है। लोगों से भी बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 11वें घर को भी देखूँ तो लोगों से भी मैं कहूँगा मोहतात रहें। कोई रिश्ता अगर आता है तो उसकी जांच पड़ताल पहले कर लें, डिसीजन जनवरी के महीने में लें। कोई डिसीजन मेकिंग का इतना अच्छा टाइम नहीं है आपके लिए, किसी भी हवाले से अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो इतनी अच्छी पोजीशन दिसंबर के महीने में नहीं है। लोगों से बहुत आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है इस महीने।
बुर्ज असद यानी लियो, असद वालों के लिए ये महीना बड़ा अच्छा साबित होगा। बहुत सारी पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आएगी और मामलात बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे। ख़ासकर तालिब इल्मों के लिए, जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं, औलाद के हवाले से परेशान हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। और जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, फाइनेंस के सेक्टर से मुंसलिक हैं, मार्केटिंग के सेक्टर से मुंसलिक हैं, या किसी भी तरह की इस तरह की जॉब जिसमें बोलने से आपका काम रिलेटेड है, सर्विस रिलेटेड बिज़नेस से मुंसलिक हैं, सर्विस रिलेटेड जॉब से मुंसलिक हैं, उनके मामलात में मैं काफ़ी बेहतरी इंशाल्लाह इस महीने आते हुए देखता हूँ। पहले घर को देखूं तो पहले घर का सितारा सन जो है एक अच्छी पोजीशन में, और तकरीबन 16 के बाद वो अपनी पोजीशन को चेंज करके 5th हाउस में चला जाएगा। उस टाइम भी एक अच्छी पोजीशन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों के लिए रहेगी। ओवरऑल एक बड़ी ज़बरदस्त और एक बड़ी बेहतरीन कंडीशन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों के लिए बनी रहेगी। पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी इंशाल्लाह आएगी इस महीने। पिछले महीने के मुकाबले ये महीना एक बड़ा बेहतरीन और एक बड़ा पॉजिटिव महीना साबित होगा, क्योंकि एक तो फाइनेंस के घर का सितारा जो कि इसी तरह दूसरे घर को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे घर यानी फाइनेंस के घर का सितारा जो कि कॉम्बस कंडीशन में था मरकरी, अब इंशाल्लाह तकरीबन 4 तारीख से कॉम्बस कंडीशन से बाहर आएगा। फाइनेंस बहुत हद तक बेहतर होगा। जो पैसे आपके स्टक हुए थे, जो मामलात आपके स्टक हुए थे, इंशाल्लाह उसमें काफ़ी हद तक आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। और जॉब के हवाले से जॉब पे बेहतरी देखने को मिल सकती है। अगर कोई अपनी औलाद की जॉब के हवाले से परेशान है, इंशाल्लाह उस हवाले से भी मैं आप लोगों की परेशानियों में काफ़ी हद तक इस महीने कमी आते हुए देख रहा हूँ। और जो औलाद की जॉब के हवाले से परेशानी थी, उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी मुझे आते हुए नज़र आती है। और आपकी अपनी पर्सनल फाइनेंस भी मुझे बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह आपके तीसरे घर को देखें तो तीसरे घर का सितारा वीनस भी आपके 5वें घर में मौजूद है। बहन भाइयों के साथ भी मामलात बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। ओवरऑल लाइफ इम्प्रूव होते हुए नज़र आती है। कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। कोई औलाद आपकी मुझे ट्रैवल भी करती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह से चौथे घर को देखें तो चौथे घर में सन मौजूद है। लगन का मालिक होके कोई घर लेना चाह रहे हैं, कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक है, एक बड़ी ज़बरदस्त और एक बड़ी बेहतरीन कंडीशन है। इंशाल्लाह कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी एक अच्छी पोजीशन मुझे बनी हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल एक अच्छी पोजीशन है आपके लिए। इसी तरह आपके 5वें घर को देखूँ तो 5वें घर में 2 सितारे वीनस और मरकरी मौजूद है। वीनस तीसरे घर का सितारा है और मरकरी आपके दूसरे घर का सितारा है। देखें, ऑनेस्ट बात करूँ ना आपसे, तो मैं ये देखता हूँ कि आप अप्रैल से लेके अब तक थोड़ा सा औलाद के हवाले से डिस्टर्ब हैं। ठीक है, वो यूं कि जुपिटर जो है ना, वो आपके 8वें घर में मौजूद है, जो कि बेसिकली औलाद के घर का सितारा है। तालिब इल्म भी थोड़ा सा जो है ना, वो अप्रैल के महीने से परेशान है। ये आपका मसला जो है वो नेक्स्ट ईयर 2023 के अप्रैल से हल होगा। ख़ासकर ऐसे तालिब इल्म जो मुल्क से बाहर जाके तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, उन्हें मेरी रिकमेंडेशन है, द बेस्ट रिकमेंडेशन इज़ कि अभी अपना प्रोसेस स्टार्ट ना करें और इस तरह से प्लानिंग करें कि आप अप्रैल के बाद जा सकें। यू विल गेट योर वीज़ा 110%, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से आपको मदद मिलेगी और मदद अल्लाह ताला भेजने वाला है। और मुझे उम्मीद भी है कि अगर कोई रिफ्यूज़ल भी आता है, अगर आपको किसी भी केस में अगर आपको स्टडी के हवाले से रिफ्यूज़ल भी आता है, तो आप अप्रैल के बाद इंशाल्लाह उसको अपनी चीज़ों को कंप्लीट करके अप्लाई करें, तो अल्लाह ताला आपके मामलात बहुत ज़्यादा आसान कर देंगे। इसी तरह आपके 7वें घर को देख लें तो 7वें घर का भी सितारा एक थोड़ी सी वीक कंडीशन में, पिछले 2-2.5 साल में आपने देखा होगा कि पार्टनरशिप बिज़नेस डिज़ोल्व हुए, आपके काम बड़े डिज़ोल्व हुए, आपके मामलात बड़े ख़राब हुए, कुछ लोगों की शादियां भी ख़त्म हुई, कुछ लोगों के रिलेशनशिप भी ख़त्म हुए। लेकिन अब इंशाल्लाह जनवरी के महीने से मामलात बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे। जो पिछले 2-2.5 साल में आपने परेशानियाँ देखी, अब उसमें काफ़ी हद तक जो रिलेशनशिप के हवाले से, शादी के हवाले से, रिश्तों में प्रॉब्लम, हर तरह से पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, पर्सनालिटी के हवाले से प्रॉब्लम, दुश्मनों का होना, अब इंशाल्लाह जनवरी से उस मामलात में काफ़ी हद तक मुझे बेहतरी आप लोगों के लिए आती हुई नज़र आती है। लेकिन ये महीना भी थोड़ा सा
इन सब चीज़ों के हवाले से मुश्किल रह सकता है। इसी तरह आपका नवे घर का सितारा 10वें घर में मौजूद है, एक राजयोग जैसी कंडीशन है, लेकिन मसला ये हो गया कि वो रेट्रोग्रेड है, उल्टी चाल में। अब जब उल्टी चाल में कोई भी सितारा हो ना तो वो अपना फल नहीं देता, तो ये एक थोड़ी सी मसले वाली बात है। इसके लिए अगर आपके कोई काम स्टक हो रहे हैं ना, तो आप लाल चीज़ का सदका मंगल के दिन करें, इंशाल्लाह उससे काफ़ी हद तक आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। 10वें घर को देखा जाए तो 10वें घर का सितारा बैठा हुआ तो अच्छी पोजीशन में, लेकिन एक मंगल वहाँ पे मौजूद है, जो कि ख़ासकर जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं या गवर्नमेंट रिलेटेड काम कर रहे हैं उनको थोड़ी सी परेशानी है अभी, लेकिन इंशाल्लाह जनवरी के महीने से ये वाला मसला भी आपका हल होगा। इसी तरह आपके 11वें घर को देखें तो 11वें घर का सितारा मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन में जा रहा है। जो पैसे स्टक हुए, जो पेमेंट स्टक हुई, इंशाल्लाह इस महीने रिकवरी होना शुरू हो जाएगी। और जो लोग औलाद के हवाले से किसी भी तरह से परेशान हैं, कोई अपना ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, दिसंबर इज़ द राइट टाइम फॉर दैट। सो आई होप कि बहुत सारी चीज़ों पे आपको क्लैरिटी मिली होगी किस तरह से चीज़ों को प्लान करना है। देखिए, प्रॉपर प्लानिंग कैन हैव अ गुड इम्पैक्ट इन योर लाइफ, सो प्लान योर लाइफ अकॉर्डिंगली। और अगर आपको कोई भी मसला है तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। बुर्ज सुमला यानी वर्गो। अच्छा, सुमला वालों के लिए दिसंबर का महीना नवंबर और अक्टूबर के महीने से काफ़ी बेहतर रहेगा, ख़ासकर मिड ऑफ अक्टूबर के बाद या बिगिनिंग ऑफ नवंबर से जो इश्यूज़ चल रहे थे, क्योंकि एक तो आपकी पर्सनालिटी का स्टार मरकरी उल्टी चाल में था और फिर कॉम्बस्ट हो गया। इसी तरह वीनस जो कि आपके दूसरे घर का सितारा है वो कॉम्बस्ट हो गया, तो मामलात मुश्किल बने हुए थे। खौफ जैसी कंडीशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फाइनेंस की तंगी, एक डिस्टर्ब कंडीशन अल्लाह ताला ने दी हुई थी। देखें, जो भी चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से, इंसान का इसमें क्या अमल दखल है। सो ये एक डिस्टर्ब कंडीशन थी, लेकिन इंशाल्लाह दिसंबर का महीना इन चीज़ों में काफ़ी हद तक कमी लेकर आएगा। सबसे बड़ी बात कि जो आपके लगन का और 10वें घर का सितारा है मरकरी कॉम्बस कंडीशन से बाहर आ रहा है और एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे मूव होने जा रहा है, अपने दोस्त घर में जा रहा है। सो आपको बड़ा सुख मिलेगा, सवारी का सुख मिल सकता है। अपने जो मसले मसाइल आपके अपनी पर्सनालिटी के हवाले से मसले मसाइल बने हुए थे, एक खौफ, डिप्रेशन, सोच, एक डिसीजन मेकिंग का मसला जो बना हुआ था, एक डायरेक्शन लेस ज़िंदगी जा रही थी, इंशाल्लाह उसमें काफ़ी हद तक अब आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। खासकर कुछ बेहतरी 2 तारीख से और प्रॉपर बेहतरी इंशाल्लाह 4 तारीख से आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह दूसरा घर देखें तो दूसरे घर का सितारा वीनस भी पिछले 1 महीने से कॉम्बस कंडीशन में था। कॉम्बस का मतलब होना कि वो उसका आप बेनिफिट नहीं ले पाते, आप मतलब वो एक बोझल जैसी कंडीशन हो जाती है। सो बहुत सारे लोगों को फाइनेंस पे मसला रहा होगा, जॉब पे मसला रहा होगा, इस तरह की कंडीशन बनती है। और अगर नहीं बनी तो बहुत अल्लाह का शुक्र है, तो बड़ा मोहतात रह के चलना है। लेकिन अब इंशाल्लाह 2 तारीख से वीनस कॉम्बस से बाहर आ जाएगा तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन होगी। ख़ासकर ऐसे लोग जो कि फ़ाइनेंस के सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए, जो लोग टीचिंग के सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए, जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए, जो कि गाड़ी, घर वगैरह या किसी भी तरह से इन चीज़ों से मुंसलिक हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन इस महीने रहेगी। फाइनेंस बहुत हद तक इम्प्रूव होगा। एक छोटा सा मसला आप लोगों के लिए परमानेंटली बना हुआ है, अभी खासकर अक्टूबर तक रहेगा। द केतु इज़ इन द सेकेंड हाउस। अब वो सेकेंड हाउस का केतु कर क्या रहा है, एक तो आपको हेयर फॉल इशू, स्किन रिलेटेड इशू, कुछ फाइनेंस इस तरह से कि जी पैसा आता है वो ज़ाया भी हो जाता है, आप एक जगह से बचाते हैं दूसरी जगह लग जाता है। सो अगर आप जॉब पे जा रहे हैं, अगर आपको जॉब पे इश्यूज़ हैं, अगर आप देख रहे हैं कि फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ हैं किसी भी तरह से, सो दिन में 4 से 6 बार ना आयत करीमा ज़रूर पढ़ा करें। इंशाल्लाह उससे आपकी सेहत भी बेहतर होगी, आपकी स्किन रिलेटेड इश्यूज़ भी रिजॉल्व होंगे, आपके फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ भी रिजॉल्व होंगे। इसी तरह आपके तीसरे घर को देखा जाए तो तीसरे घर में इस टाइम पे सन मौजूद है। एक तो 12वें घर का सितारा है और तीसरे घर का सितारा मंगल इस टाइम पे 9वें घर में मौजूद है और रेट्रोग्रेड कंडीशन में। सो बहन भाइयों के साथ कुछ मसले मसाइल बढ़ सकते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा उसको अभी अवॉइड करें, कोई बड़ा डिसीजन ना लें उस हवाले से, और वरना मामला थोड़े से सख्त हो सकते हैं। इसी तरह चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथा घर जो कि आपकी अपनी पर्सनल हेल्थ से रिलेटेड है,
आपके मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी से रिलेटेड है, आपकी मदर से रिलेटेड है, आपके घर के माहौल से रिलेटेड है, वो बड़ा अच्छा रहेगा। किसी बहन भाई का रिश्ता आ सकता है, कोई घर पे इवेंट मुनक्किद हो सकता है, कोई किसी की शादी वगैरह के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन इस महीने बनती हुई नज़र आ रही है। सो ऑल एंड ऑल चौथे घर में एक बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, गाड़ी चेंज करना चाह रहे हैं, इस महीने प्लान करें। इस महीने आप उसको ले भी सकते हैं। और कोई घर चेंज करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी ये महीना एक बड़ा पॉजिटिव मंथ आपके लिए साबित होगा इंशाल्लाह। इसी तरह पाँचवें घर को देखें तो पाँचवें घर का सितारा सैटर्न। किसी ने मुझसे एक कमेंट किया था कि वर्गो वालों के लिए औलाद के बारे में बताएं। देखें, वर्गो वालों को औलाद के हवाले से कुछ मसले मसाइल पिछले 2-2.5 साल से ही देखने को मिल रहे हैं, और मुझे लगता है कि अभी 2-2.5 साल इसमें और उनको कुछ परेशानी देखने को मिलेगी, क्योंकि सैटर्न उनके छठे घर का मालिक है। अब जब छठे घर का मालिक हो के आपके पाँचवें घर में बैठ जाए तो फिर औलाद की सेहत के हवाले से कंसीविंग इश्यूज़, इस तरह के मसले मसाइल आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी भी औलाद की तरफ से कोई इतना ख़ासा मुझे सुख वाली कंडीशन, ख़ासकर जो पिछले 2-3 महीने तो बड़ा डिस्टर्ब रहे हैं, लेकिन अब फिर भी बेहतर है। लेकिन अभी इसने जनवरी में इसने छठे घर में आ जाना है। सो इसके लिए रेमेडी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, उस हवाले से रेमेडीज़ उसमें इंक्लूड करूंगा, तो आप देखिएगा। और अगर आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो 2023 की वीडियो है आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी चीज़ों को प्लान करने में। इसी तरह आपके सातवें घर को देखें तो सातवें घर में इस टाइम पे जुपिटर मौजूद है, अच्छी पोजीशन बनाए हुए। कुछ बड़े गेंस के हवाले से, कुछ इनामी स्कीम, कोई लॉटरी, कहीं से पैसा आना, ख्वाहिशात पूरी होने के हवाले से ख्वाहिशात रखें और फिर देखें अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिशात कैसे पूरी करते हैं। और ख्वाहिशात के लिए देखें मेहनत इंसान को करनी पड़ती है। ख्वाहिशात रखें, मेहनत करें, देखें चाहे कितनी बड़ी ख्वाहिश क्यों ना हो, आई गारंटी यू इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, रिश्तों के हवाले से अच्छी पोजीशन है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बेहतरी है इंशाल्लाह। कोई न्यू पार्टनर आपके काम में ऐड हो सकता है, उस हवाले से भी एक अच्छी पोजीशन मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह से आपके नवें घर को देखें तो नवें घर में अभी मंगल मौजूद है, उल्टी चाल का होके मौजूद है। सो ये थोड़ी सी एक वीक कंडीशन है। वीक कंडीशन इन अ सेंस कि आपको अपने कामों में डिले देखने को मिल रहा है, और वो डिले कुछ परेशानी का बायस आपके लिए बना हुआ है। तो इंशाल्लाह वो जनवरी से ये भी मसला आपका रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको कामों में बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है तो आप लाल चीज़ का सदका मंगल के दिन करें, उससे काफ़ी बेहतरी मिलेगी। 10वें घर को देखें तो 10वें घर का सितारा इस महीने एक अच्छी पोजीशन में आएगा, रिस्पेक्ट में इजाफा होगा, आपके काम में बेहतरी आएगी, आपके बिजनेस में बेहतरी आएगी। ओवरऑल बहुत ज़्यादा आपको अपने अंदर पॉजिटिव शिफ्ट नज़र आएगा चीज़ों के हवाले से। इसी तरह 11वें घर को देखें तो 11वें घर पे इंशाल्लाह जनवरी के महीने से 11वें घर पे से सैटर्न की नज़र हटने लगी है। सो बहुत ज़बरदस्त जो आपके डिलेज़ आपको काम में देखने को मिल रहे थे, जो अपने गेंस के हवाले से डिले देखने को मिल रहे थे, उसमें काफ़ी हद तक मैं आपके लिए पॉजिटिव कंडीशन इंशाल्लाह देखता हूँ। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। अच्छा, लिब्रा वालों के लिए दिसंबर का महीना नवंबर के मुकाबले में बहुत अच्छा और बड़ा खुशहाल साबित होगा। एक तो ये कि जो उनके लगन यानी फर्स्ट हाउस का सितारा है वीनस, वो कॉम्बस कंडीशन से बाहर आने लगा है। सो ओवरऑल चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। दूसरा ये कि मरकरी भी, जो कि उनके 9th हाउस का मालिक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार होता है जायचे में, वो भी कॉम्बस कंडीशन से बाहर आएगा। तीसरी बात ये कि ये कॉम्बस कंडीशन में आपके फाइनेंस के, जो कि आपका दूसरा घर होता है, उसमें बैठे हुए थे, अब उसमें से निकल के जा रहे हैं। और तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। और फिर मरकरी 12वें घर का भी मालिक था, और वो तो फाइनेंस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। जॉब प्लेस पे एनिमीज़, जॉब प्लेस पे परेशानियाँ, डिस्टर्बेंस, एक अजीब से डिस्टर्बेंस जो है ना, वो फाइनेंस के हवाले से और जॉब के हवाले से चल रही थी। लेकिन अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसमें काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट और बेहतरी देखने को मिलेगी। सो पहले घर को देखें तो पहले घर का सितारा कॉम्बस कंडीशन से बाहर आ रहा है। ख़वातीन को बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, ओवरऑल एक अच्छे मामलात की तरफ जाएंगे। एक चीज़ मैं छोटी सी रिकमेंड करूँगा आप लोगों के लिए, ज़रा अक्टूबर के महीने तक, यानी अक्टूबर 2024 तक डेली बेसिस पे
4 से 5 बार आयत करीमा आप लोग ज़रूर पढ़ा करें। ख़ासकर ऐसे लोग जो कि खौफ का, डर का, परेशानियों का, सोचों का, पर्सनालिटी के हवाले से डाउनफॉल, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार रहते हैं, उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन है ख़ास तौर पे कि आप आयत करीमा 4 से 5 बार, इससे ज़्यादा मत पढ़ें। और अगर आपको इसको पढ़ने में मसला होता है तो फिर आप छोड़ दें, नहीं पढ़ें। अगर आपको पढ़ने में मसला नहीं है और अगर आप बेहतरी फ़ील कर रहे हैं, सो द बेस्ट इज़ कि यू शुड रीड इट। ठीक है। इसी तरह फाइनेंस के घर को देखें तो फाइनेंस का घर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत 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 हद तक पहले ही हफ्ते से इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। जो कि मामला स्टक हो रहे थे जॉब चेंज के हवाले से, जॉब पे मसले मसाइल, जिस भी तरह के मसले मसाइल आपको जॉब के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से फ़ेस करने को मिल रहे थे, उनमें आपको काफ़ी हद तक बेहतरी मिलेगी। अगर कहीं पे आपके पैसे स्टक हुए हैं, किसी से पैसे लेने हैं, कोई पैसों की रिकवरी है, उस हवाले से भी अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपको इस महीने बहुत हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी। ख़ासकर अगर किसी से पैसे लेने हैं तो कोशिश करें कि 16 तारीख से पहले वो आप उनसे ले लें तो ज़्यादा बेहतर है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो रिकवरी आपकी हो जाएगी। इसी तरह आपका थर्ड हाउस में इस टाइम 2 सितारे जाने लगे। एक तो आपके लगन का सितारा, दूसरा आपके 9th हाउस का सितारा और 12th हाउस का भी सितारा। तो जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाह रहे हैं या कोई न्यू ईयर पे मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। मैं आप लोगों को कहूँगा आप लोग प्लान करें, देखें अल्लाह ताला किस तरह से आपके मामलात को बेहतर करते हैं। सो आप लोगों को प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। आप लोग अपनी चीज़ों को प्लान करें। तो मैं आप लोगों को ट्रैवल करते देख रहा हूँ, कुछ छोटी गाड़ी के हवाले से, कुछ बहन भाइयों के हवाले से मामलात को बेहतर होते हुए देखता हूँ। किसी बहन भाई के रिश्ते के हवाले से अच्छी पोजीशन बनते हुए नज़र आ रही है। कोई अच्छा रिश्ता भी लग सकता है, कोई बहन भाई की शादी भी इस मंथ हो सकती है, यानी निकाह वगैरह या इंगेजमेंट वगैरह भी हो सकती है। और इवन आपका अपना भी कोई रिश्ते के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन मुझे बनते हुए नज़र आ रही है। और कोई अच्छा रिश्ता जो कि मुल्क से बाहर से जिसका ताल्लुक़ हो सकता है वो भी आपको लग सकता है और जो कि आगे चल के आपके लिए अच्छा खुशहाली का बाइस बनेगा इंशाल्लाह। इसी तरह आपके चौथे घर को देख लें तो चौथे घर में इस टाइम पे सैटर्न मौजूद है और जो कि 5वें घर का भी मालिक है। सवालात के हवाले से भी अब चीज़ों में काफ़ी बेहतरी है क्योंकि सैटर्न जो है वो उल्टी चाल से बाहर आ गया है। आपके अपने भी घर के माहौल में बेहतरी है। आपकी अपनी हेल्थ के हवाले से, ख़ासकर ऐसे लोग जिनको पेट वगैरह के इश्यूज़ रहते हैं, उस हवाले से अब काफ़ी हद तक आप लोगों को चीज़ों में बेहतरी देखने को नज़र आ रही है और पर्सनालिटी भी इम्प्रूवमेंट की तरफ है। और जो लोग जिनकी रिस्पेक्ट में कमी थी पिछले 3-4 महीने में, अब उसमें भी काफ़ी हद तक उन्हें बेहतरी देखने को मिलेगी। इसी तरह छठे घर को भी आज आपके डिस्कस करते हैं क्योंकि छठे घर में जुपिटर मौजूद है। अब ये जुपिटर जो है ना वो थोड़ा सा आपके लिए परेशानी क्रिएट किए हुआ है। ख़ासकर लोगों को दुश्मन देखने को मिल रहे हैं और फिर इस जुपिटर के ऊपर सैटर्न की नज़र भी है। तो ये थोड़ा सा एक मसले वाली कंडीशन है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब 2023 में अप्रैल में ये जुपिटर यहाँ से निकलेगा और आपके 7वें घर में आएगा, सो आपको पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से बेहतरी देखने को मिलेगी। जो सेहत के हवाले से मसला है उसमें प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। जो दुश्मन पिछले 2-2.5 साल में बहुत ज़्यादा बन गए और परेशानियाँ जैसी खौफ जैसी कंडीशन आपके साथ मसले मसाइल जुड़े ही रहे, इंशाल्लाह उसमें काफ़ी हद तक आपको पर्सनालिटी में मतलब उन तमाम मामलात में बेहतरी देखने को नज़र आएगी अब इंशाल्लाह। इसी तरह मंगल आपके 8वें घर में मौजूद है, उल्टी चाल का होकर मौजूद है। सो अपने रिलेशनशिप के हवाले से अभी कोई बड़ा डिसीजन ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अगर कोई रिश्ता आ भी रहा है, जिसकी मुझे बहुत उम्मीद है कि कोई अच्छा रिश्ता इस महीने आ सकता है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए थोड़ा सा वेट करें। डिसीजन मेकिंग जनवरी के मंथ में करें तो इंशाल्लाह मामला बेहतर होंगे। और अगर अभी आपसी महंगी के इश्यूज़ हैं तो मैं आपको कहूँगा कि लाल चीज़ का सदका मंगल के दिन पूरा महीना ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। इसी तरह मून जो कि आपके 10वें घर का मालिक है, पूरा महीना अच्छी पोजीशन में रहेगा। 9वां घर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कंडीशन में। ऐसे लोग जिनकी फ़र्स्ट मैरिज किसी प्रॉब्लम की वजह से ख़त्म हो गई थी, उनके लिए सेकंड मैरिज के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। आपके काम इंशाल्लाह जो डिले का शिकार थे, अब काम भी
आपके निकलना शुरू हो जाएंगे। आपकी रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अपने काम के हवाले से मैं कहूँगा, अपना काम अगर करना चाह रहे हैं उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। ख्वाह वो कपड़ों से रिलेटेड है, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है, खाने से रिलेटेड है, एक अच्छी पोजीशन मुझे बनी हुई नज़र आ रही है। इसी तरह 11th हाउस को देखें तो 11th हाउस में 11th हाउस का सितारा सन फाइनेंस के घर में मौजूद है। इफ़ यू वांट टू ट्राई फॉर अ न्यू जॉब, परफेक्ट एंड राइट टाइम। किसी से पैसे लेने हैं, कोई रिकवरी होनी है, परफेक्ट एंड राइट टाइम। कोई बंदा आपकी लाइफ में फाइनेंस के हवाले से भी आ सकता है जो कि एक बहुत अच्छी आपको सीख दे सकता है। सो वो उसकी बताई हुई बात पे अमल करेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे चल के बेहतर हो सकती हैं। सो टेक पीपल सीरियसली दिस टाइम एज वेल। सो आई होप कि अब आपको दिसंबर के हवाले से क्लैरिटी मिल गई होगी। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। देखें, अकरब वालों को ना दो मसले फेस करना पड़ रहे हैं। एक, उनको अपनी पर्सनालिटी के हवाले से बड़ा मसला चल रहा है। दूसरा ये कि रिलेशनशिप के हवाले से काफ़ी इश्यूज़ हैं। तीसरा ये कि जो पिछला 1-1.5 महीना है ये बहुत बहुत रफ़ एंड टफ़ जिसे कहते हैं वो गुज़र रहा है। औलाद के हवाले से भी कुछ इश्यूज़ उनको काफ़ी अरसे से देखने को मिल रहे हैं। औलाद के हवाले से काफ़ी परेशानियां बनी हुई हैं। सो करंटली अगर डिस्कस किया जाए तो देखें, करंटली आपके लगन का सितारा, लगन यानी आपका असेंडेंट, आपका फर्स्ट हाउस, उसका सितारा उल्टी चाल में। देखिए, अगर पहले ही घर का सितारा उल्टी चाल में चला जाए तो फिर मसले मसाइल तो रहते ही हैं ना इंसान को, फिर परेशानियां और खौफ जैसी कंडीशन तो इंसान की बनती है ना। तो ये मसले मसाइल, ये खौफ आपको बना हुआ है और ये आपकी परेशानियों में इजाफा कर रहा है। लाल चीज़ का सदका हर मंगल के दिन करें, इंशाल्लाह उससे काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। दिसंबर का महीना पिछले 2-3 महीने 4 महीने के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। फाइनेंस के हवाले से बेहतर होगा, जो रिकवरियाँ होनी है पैसे के हवाले से उसमें बेहतरी आएगी। कोई न्यू जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हैं ख़वातीन बहुत ज़्यादा बेहतर फील करेंगी क्योंकि वीनस अब कॉम्बस कंडीशन से बाहर जा रहा है। तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। नवंबर अक्टूबर वर्स्ट मंथ थे, लेकिन दिसंबर उनके मुकाबले काफ़ी बेहतर इंशाल्लाह साबित होगा क्योंकि 2 सितारे फाइनेंस के घर में आपके आके बैठेंगे और बड़े अच्छे सितारे और बड़ी बेहतरीन कंडीशन इंशाल्लाह फाइनेंस के हवाले से होगी। लेकिन बजट बना के चलना बहुत ज़रूरी है और सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के वो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों में आपको उस हवाले से बेहतरी देखने को मिलेगी। अच्छा, कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं, थर्ड हाउस को देखें, शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं, न्यू ईयर पे कोई प्लान करना चाह रहे हैं, उस हवाले से बड़ी अच्छी कंडीशन है, आप मुल्क से बाहर जा सकते हैं। फाइनेंस के हवाले से जो इश्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह इस महीने रिजॉल्व हो जाएंगे। सो यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ मनी टू टेक एनी एक्सपेंडिचर एज वेल। इसी तरह आपके चौथे घर को देखें तो चौथे घर का भी सितारा सैटर्न है, अच्छी पोजीशन में। सैटर्न का जो मसला है ना वो ये है कि इसकी नज़रें ख़राब हैं। ये ख़राब और नहस नज़र से आपके 5वें घर को देख रहा है। 5वां घर जो कि औलाद का घर है उसके ऊपर एक नहस नज़र डाला हुआ है और औलाद के घर का सितारा जो कि मुश्तरी है उसके ऊपर भी नहस नज़र है इसकी। सो ये एक औलाद के हवाले से मैं बड़ा डिस्टर्ब आपको देख रहा हूँ, तालिब इल्मों को बड़ा डिस्टर्ब देख रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जनवरी के महीने से जब सैटर्न यहाँ से अपनी नहस नज़र से हटेगा तो औलाद के हवाले से बेहतरी आएगी। जो लोग बे औलाद हैं या औलाद के हवाले से परेशान हैं, औलाद की सेहत के हवाले से परेशान हैं, किसी भी तरह से, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जनवरी के महीने से बहुत 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 हद तक बेहतरी आएगी। और दूसरा ये कि घर का माहौल भी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। ओवरऑल आपको भी जो पिछले 2-2.5 साल से औलाद के हवाले से, बे औलादी के हवाले से इश्यूज़ थे, इंशाल्लाह उसमें अब काफ़ी हद तक बेहतरी जनवरी के महीने से देखने को मिलेगी। ओवरऑल अभी भी मसले मसाइल घर के हवाले से, तालिब इल्मों के हवाले से और औलाद के हवाले से बने हुए हैं, उसमें जनवरी में बेहतरी मुझे आते हुए नज़र आती है। इसी तरह 7वें घर को देखें तो 7वें घर में भी इस टाइम पे मार्स जो है यानी जो मंगल है बैठा हुआ है, लेकिन उल्टी चाल का होके बैठा हुआ है। सो रिलेशनशिप वाइज भी कोई इतनी अच्छी कंडीशन इस टाइम पे बनी हुई नहीं है। फाइनेंस वाइज यस चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन घर का माहौल जिसमें रिलेशनशिप आता है, औलाद आती है, उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस अभी मुझे नज़र आ रही है। सो लाल चीज़ का सदका करें मंगल के दिन, इंशाल्लाह उससे काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इसी तरह से आपके 9वें घर को देखें तो 9वां घर सही है,
डिले देखने को मिले हैं आपको पिछले 2-2.5 साल में, क्योंकि सैटर्न नवे घर पे नज़र डाल के बैठा हुआ है, बड़ी गंदी और बड़ी नहस नज़र डाल के बैठा हुआ है। डिले देखने को मिले हैं, लेकिन इंशाल्लाह जनवरी से मामला बहुत 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 हद तक बेहतर होंगे। और जो डिलेज़ वगैरह हैं, ख़ासकर ऐसे लोग जिनकी सेकंड मैरिज है, उनको भी अब इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होती हुई जनवरी के मंथ से नज़र आएंगी, मिड ऑफ जनवरी से। 10वें घर को देखें तो 10वें घर का भी सितारा पहले 16 दिन लगन में रहेगा, उसके बाद आपके फाइनेंस के घर में जाएगा। बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है। जो लोग अपना काम करते हैं, जिन लोगों का अपना बिजनेस वगैरह है, उन लोगों के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। रिस्पेक्ट में बड़ा इजाफा होगा। इसी तरह से आपका 11वें घर का भी सितारा उल्टी चाल से, मतलब कॉम्बस कंडीशन से भी बाहर आ रहा है, और 2 तारीख को अपना घर भी बदल रहा है। 4 तारीख को कॉम्बस कंडीशन से बाहर आएगा और 2 तारीख को अपना घर बदलेगा। तो एक बड़ी बेहतरीन और एक नहायत ही बेहतर पोजीशन इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगी। कोई पैसों की रिकवरी के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन में आप लोगों के लिए बनते हुए देखता हूँ। कोई न्यू लोग आपकी लाइफ में ऐड होते हुए देखता हूँ, कोई न्यू दोस्त बनते हुए देखता हूँ, सोशलाइजिंग बढ़ते हुए देखता हूँ, कोई अच्छा रिश्ता भी इंशाल्लाह आते हुए देखता हूँ। लेकिन रिश्ते के हवाले से डिसीजन मेकिंग आपने जनवरी के मंथ में करनी है। बुर्ज कॉज यानी सेजिटेरियस, देखें कॉज वालों ने ना बड़ा सफ़र किया है पिछले काफ़ी टाइम से, चीज़ों में उन्होंने बड़ी परेशानी देखी है। ख़ासकर ऐसे कॉज वाले जिनका मून साइन कॉज रहा है, उनको साढ़ सती लगी रही है और अब जाके उनकी साढ़ सती ख़त्म होने जा रही है जनवरी के महीने से। कॉज वालों के लिए मैंने 2023 के बारे में एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ऊपर भी नज़र आ रहा होगा, आप उसको देखें। इंशाल्लाह आपको बड़ी क्लैरिटी मिलेगी अपने काम के हवाले से और अपनी चीज़ों के हवाले से। अच्छा, ये महीना इंशाल्लाह नवंबर के मुकाबले में बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि 2 सितारे 12वें घर में जो आपके बैठे हुए थे, क्योंकि 12वां घर एक कमज़ोर घर होता है, जो भी सितारा वहाँ बैठ जाता है वो एक कमज़ोर पोजीशन बनाता है। ख़ासकर आपके 10वें घर का सितारा, 9वें घर का सितारा, 11वें घर का सितारा, ये सब उधर बैठे हुए थे 12वें घर में। अब इंशाल्लाह फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस मंथ वो यहाँ से निकल के आएंगे। सबसे पहले वीनस, जो कि आपके 11वें घर का मालिक है, जो कि एक बहुत अहम घर होता है जायचे का, वो कॉम्बस कंडीशन से बाहर आएगा और 4 तारीख को या 5 तारीख को मूव होकर आपके लगन में आ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनाएगा। फिर 10वें घर का सितारा मरकरी, वो कॉम्बस कंडीशन में से 4 तारीख को बाहर आएगा और 12वें घर से निकल के तकरीबन 2 तारीख को आपके लगन में आ जाएगा। सो ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन होगी। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, आपके घर का माहौल ज़्यादा बेहतर होगा, जो पेमेंट रिकवरीज़ हैं वो होंगी, रिस्पेक्ट में इजाफा होगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं, अपने काम करते हैं, अपनी जॉब है उस हवाले से, और कोई जो लोग मतलब प्रोफेशनली भी टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हैं या किसी तरह से बोलने के शोबे से मुंसलिक हैं, सर्विस रिलेटेड बिजनेस से मुंसलिक हैं, कपड़े का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं, कॉस्मेटिक रिलेटेड, वुमेंस रिलेटेड किसी भी तरह का उनका जैसे ग्लैमर है, फैशन इंडस्ट्री है, इस तरह का अगर कोई भी काम है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, तो इंशाल्लाह अब उनको बहुत हद तक इस महीने बेहतरी देखने को मिलेगी। फाइनेंस का घर में भी इस टाइम पे सैटर्न मौजूद है और सैटर्न अच्छी पोजीशन बनाया हुआ है, लेकिन घर का माहौल बड़ा डिस्टर्ब किया है सैटर्न ने। लेकिन अब इंशाल्लाह जब ये यहाँ से निकलेगा जनवरी के महीने से, तो बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। इसी तरह तीसरे घर का भी सितारा दूसरे घर में मौजूद है। ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि अगर आप मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं ना जॉब के हवाले से, उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। यू कैन टेक गुड डिसीजन एज वेल। तो अभी मैं आपको कहूँगा कि तकरीबन अगर 16 दिसंबर के बाद मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाह रहे हैं, उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन, या ट्रैवल करना चाह रहे हैं उस हवाले से भी एक अच्छी पोजीशन मुझे आपके लिए बनी हुई नज़र आ रही है। इसी तरह आपके चौथे घर को देखा जाए तो चौथे घर का सितारा जुपिटर अब रेट्रोग्रेशन से बाहर है 3-4 महीने के बाद। अब तकरीबन एंड ऑफ नवंबर पे ये बाहर आया है। अब चीज़ें जाके बहुत हद तक बेहतर होंगी और आपको मामला बेहतरी की तरफ, ख़ासकर ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, घर गाड़ी के हवाले से परेशान हैं, अब उनके मामला हल होना शुरू होंगे।
करंटली पाँचवें घर को देखूं तो पाँचवें घर का सितारा मंगल जो है वो रेट्रोग्रेड कंडीशन में है। सो औलाद के हवाले से अभी थोड़ी सी परेशानी है, औलाद की सेहत के हवाले से थोड़ी सी परेशानी है, तालिब इल्मों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। सो औलाद के हवाले से परेशान है तो पूरा महीना आप जो है वो लाल चीज़ का सदका मंगल के दिन ज़रूर करें। औलाद के हवाले से कोई बड़ी डिसीजन मेकिंग का भी अभी कोई टाइम नहीं है। तालिब इल्मों को मैं कहूँगा कि अगर कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ज़रा जनवरी के महीने तक वेट कर लें, इसको रेट्रोग्रेशन से बाहर आने दें, फिर दें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो रिज़ल्ट अभी जो आएगा वो अच्छा साबित होगा आपके लिए और चीज़ें अच्छी रहेंगी। इसी तरह आपके सातवें घर को देखें तो रिलेशनशिप वाइज चीज़ें अब बेहतर होना शुरू हो जाएंगी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस मंथ, और आपको बड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, पार्टनर की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह आपको, और यू विल फील अलॉट बेटर। और कोई न्यू पार्टनर भी काम के हवाले से ऐड हो सकता है। इसी तरह आपके नवें घर को देख लिया जाए तो जो कामों में डिले है वो अभी थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का सा देखने को मिलेगा। सो जो प्रॉपर मामलात आपके जो खासकर डिलेज हैं काम में, वो आपको तकरीबन मुझे उम्मीद है कि 16 दिसंबर के बाद देखने को नहीं मिलेंगे। और अब ये सर्कल चूँकि कंप्लीट हो रहा है सन का, वीनस का, मरकरी का, तो अब ये सर्कल इस तरफ बढ़ेगा, पहले दूसरे घर जाएगा, तीसरे जाएगा, चौथे जाएगा। सो आने वाले महीने बड़े ज़बरदस्त हैं आपके लिए। आई वुड से कि अपनी कोई प्लानिंग करें अपने काम के हवाले से, अपने मामलात के हवाले से। जो बुराइयां हैं उनका खात्मा ऑलमोस्ट हो गया है इंशाल्लाह। 10वें घर का भी सितारा लगन में आ जाएगा इस महीने, रिस्पेक्ट में इजाफा होगा, इज़्ज़त में इजाफा होगा, शुरू में ही आ जाएगा तो रिस्पेक्ट में इजाफा होगा, मामलात में इजाफा होगा, बेहतरी आएगी, अपने बिज़नेस के हवाले से बेहतरी आएगी, जॉब पे रिस्पेक्ट मिलेगी, कोई अगर आपकी कोई प्रमोशन पेंडिंग है उस हवाले से भी चीज़ें अच्छी बनती हुई नज़र आ रही हैं। इसी तरह 11वें घर का भी सितारा वीनस आपके इस टाइम पे लगन में मौजूद है। कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, कोई अगर प्राइस बॉन्ड लेना चाह रहे हैं, कोई इनामी स्कीम लेना चाह रहे हैं, कोई बॉन्ड्स वगैरह लेना चाह रहे हैं, कोई अगर आप फाइनेंस के हवाले से किसी भी किस्म की अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम। इंशाल्लाह यू कैन हैव गुड गेन्स इन कमिंग फ्यूचर एज वेल। सो ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं, पोजीशन अच्छी है। दिसंबर इज़ गोइंग टू बी बेटर देन नवंबर, और इंशाल्लाह जनवरी से तो फिर ओवरऑल मामला बेहतरी की तरफ ही मुझे आप लोगों के लिए जाते हुए नज़र आते हैं। बुर्ज जदी यानी कैप्रिकॉन। अच्छा, जदी वालों के लिए महीना थोड़ा सा मुश्किल साबित होगा क्योंकि पहले वीक में 2 सितारे 12वें घर आ जाएंगे, फिर 16 तारीख को सन भी जो है वो 12वें घर में आ जाएगा। ये महीना थोड़ा मुश्किल रहेगा, ख़ासकर जब आपके 9वें घर का सितारा 12वें आ जाए और आपके 10वें घर का भी सितारा 12वें आ जाए तो कुछ मुश्किलात इंसान को देखने को मिल सकती हैं, ख़ासकर कामों में डिले, जॉब पे थोड़ा सा रिस्पेक्ट का इशू। और अभी सब घरों को डिस्कस करते हैं। तो पहले घर को देखें तो पहले घर में इस टाइम पे सैटर्न मौजूद है, एक अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी है, लेकिन इस महीने कुछ खौफ, कुछ सोचें, कुछ डिप्रेशन, कुछ एंजाइटी बढ़ सकता है। बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करें, या अलियो या अजीमों का पूरे महीने व्रत करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे और आपको बहुत पॉजिटिविटी अपने अंदर फील होगी। इसी तरह दूसरे घर को देखें तो दूसरे घर का सितारा लगन में मौजूद है, बहुत अच्छी और बड़ी बेहतरीन पोजीशन बनाए हुए। और आई नो कि आपने इस साल बड़ा फ्लरिश किया है काम में, अपनी पर्सनालिटी के हवाले से, अपने जॉब के हवाले से, अपने बिज़नेस के हवाले से चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई। और इंशाल्लाह 2023 के साल में और बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को अपने काम में फ्लरिश करते हुए देख रहा हूँ। सो ये थोड़ा सा महीना जनरली टफ होगा, but with good planning you can improve a lot of things. So inshallah this video will help you in good planning. So दूसरा ये कि तीसरे घर को देखें तो तीसरे घर में जुपिटर मौजूद है। अगर मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाह रहे हैं, एक बड़ी अच्छी पोजीशन इंशाल्लाह आपके लिए बनी हुई है। ट्रैवलिंग के हवाले से दिसंबर इज़ अ गुड मंथ। इसी तरह चौथे घर को देखें तो चौथे घर का सितारा इस टाइम पे 5वें घर में मौजूद है और रेट्रोग्रेशन में मौजूद है, तो थोड़ा घर का माहौल डिस्टर्ब है। खासकर ऐसे लोग जिनको मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी के इश्यूज़ रहते हैं उनको थोड़ी सी अभी डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि जो कैप्रिकॉन्स है ना, इन पे जो भी प्रॉब्लम आते हैं ना वो तकरीबन 2.5 साल रहती है। अगर आपने पिछले 2.5 साल में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी है ना, तो अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उनका जोर जनवरी से टूट जाएगा। मैं सारासती वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके ऊपर सारसती है उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मुश्किलात देखने को मिल सकती हैं। अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉन है,
क्योंकि अब आप पे लास्ट ढैया चलेगा। तो अगर लास्ट रहिएगा तो उसके लिए बेहतर है कि आप काली चीज़ का सदका करें हफ्ते के दिन, और अगर आपको उस काली चीज़ के सदक़े से बेहतरी नज़र आती है, या फताहू या रज़ाकू भी पढ़े, अगर आपको इस कॉम्बिनेशन से बेहतरी नज़र आती है तो आप नीलम भी ज़रूर पहने, उससे भी आपके मामलात में बेहतरी होगी। सो इस टाइम पे तालिब इल्मों के लिए भी एक थोड़ी सी टफ़ कंडीशन है, क्योंकि तालिब इल्मों का भी घर का सितारा 12वें घर में जा रहा है। सो औलाद के हवाले से अगर कोई रिश्ता आता है तो बड़ा सोचें, बड़ा समझें, पहले देखें, कोई जल्दबाजी में डिसीजन ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। औलाद की सेहत के हवाले से भी थोड़ा बहुत इशू आपको देखने को मिल सकता है। अगर औलाद के हवाले से परेशानी देखने को मिले तो आपने करना यह है कि जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह उससे काफ़ी हद तक मुझे उम्मीद है कि बेहतरी आपको नज़र आएगी अपने मामलात में। और तालिब इल्मों को भी मैं कहूँगा कि अगर कोई अभी एग्ज़ाम देना है तो थोड़ा सा रुक जाएं, जनवरी के महीने में दें, इंशाल्लाह जो भी रिज़ल्ट आएगा अच्छा रिज़ल्ट साबित होगा। अभी कोई एग्ज़ाम ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह 7वें घर को देखें तो 7वां घर ओवरऑल अच्छी कंडीशन में, और इंशाल्लाह जनवरी के बाद और बहुत अच्छा बेहतर हो जाएगा। जो 2-2.5 साल में आपको रिलेशनशिप के इश्यूज देखने को मिले, जो शादी में डिले देखने को मिला, इंशाल्लाह जनवरी के बाद वो सब हल होता हुआ मुझे नज़र आएगा। इसी तरह 9वें घर का सितारा इस महीने 12वें घर जा रहा है। कुछ मुश्किलात रहेंगी, कुछ खौफ रहेगा, ख़ासकर ऐसे लोग जिनकी सेकंड मैरिज है उन्हें अभी थोड़े से मसले मसाइल मुझे नज़र आ रहे हैं। और ख़ासकर अगर आप कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाह रहे हैं सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप जनवरी में वो रिलीजियस ट्रैवल करते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। लोगों से बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है, वरना कोई धोखा भी मिल सकता है। मतलब अगर कोई रिश्ता भी आता है तो बड़ा सोच समझ के डिसीजन लें। डिसीजन मेकिंग का मंथ नहीं है ये। डिसीजन मेकिंग आप जनवरी पे पोस्टपोन करें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। 10वें घर को देखें तो 10वें घर का भी सितारा आपका जो है वो 5 तारीख से 12वें घर में जा रहा है, तो कुछ रिस्पेक्ट में भी कमी मुझे आते हुए नज़र आती है। बेहतर है कि आप अपनी चीज़ों को प्लान करें। जैसे जॉब प्लेस पे अगर आप किसी से कोई मसले का हिस्सा नहीं बनते, अगर आप कोई अपना काम कर रहे हैं तो अपने काम से काम रखने की ज़रूरत है। अपने कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म डिसीजन लें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में नुकसान आपको हो सकता है। इसी तरह आपके अभी 11वां घर भी कुछ कमज़ोर पोजीशन में है। लोगों से बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। लोगों से बच के रहें। डोंट ट्रस्ट एनीवन, दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू राइट। बुर्ज दलू यानी एक्वेरियस, बुर्ज दलू वालों के लिए ये महीना अच्छा साबित होगा। और एक तो ये कि जो औलाद के घर का सितारा है मरकरी, वो भी कॉम्बस कंडीशन से बाहर आ रहा है। 9वें घर का सितारा वीनस भी कॉम्बस कंडीशन से बाहर आ रहा है। और चौथे घर का भी सितारा जो है वो भी कॉम्बस कंडीशन से बाहर आ रहा है। देखें, दलू वालों ने बड़ा स्ट्रगल किया है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जनवरी के महीने से अब उनके मामलात बहुत हद तक बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो फाइनेंस के इश्यूज़ हैं, जॉब रिलेटेड इश्यूज़ हैं, पर्सनालिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो खौफ है, जो डर है, जो परेशानियां हैं, जो ओवर थिंकिंग है, जो एक्सेसिव थिंकिंग है, जो दुश्मन है, जो सेहत के मसले मसाइल हैं, इंशाल्लाह मैं बहुत होपफुल हूँ कि हाथ ही निकल गया और दुम रह गई है। और इंशाल्लाह जनवरी के मिड से मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए मुझे नज़र आते हैं। तब तक काली चीज़ का सदका करें हर हफ्ते मंगल के दिन, तो इंशाल्लाह जो पर्सनालिटी के इश्यूज़ हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी आपको देखने को मिलेगी। फाइनेंस के घर को देखूं तो फाइनेंस के घर पे भी सैटर्न 12वें घर से बैठ के नज़र डाले हुए है। ऑल दो जुपिटर अब रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर आ गया, लेकिन चूंकि नहस नज़र है जुपिटर के ऊपर तो अभी थोड़े से मसले मसाइल बने हुए हैं। और एक्वेरियस वालों के लिए बड़ी स्पेशल वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द चैनल पे आने लगी है 2023 के हवाले से। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि जो 2023 के हवाले से बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियोज़ की प्लान हैं वो आपको टाइमली मिल सकें। इसी तरह तीसरे घर को देखें तो तीसरे घर का भी सितारा इस टाइम पे मंगल थोड़ा सा रेट्रोग्रेड कंडीशन में है और अभी कुछ मुश्किलात हैं, ठीक है। ख़ासकर आपके मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी के हवाले से कुछ बहन भाइयों के इश्यूज़ इस टाइम पे बन सकते हैं। सो बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अगर आपको मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी के इश्यूज़ हैं तो आप लाल चीज़ का सदका ज़रूर करें, और उससे इंशाल्लाह आपके जो मामलात हैं, आपके पेट वगैरह के जो मामलात ख़राब हैं, इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आपको उसमें कमी और बेहतरी देखने को मिलेगी।
पाँचवें घर को देखें तो पाँचवें घर का सितारा मरकरी अब कॉम्बस कंडीशन से बाहर आ रहा है। तालिब इल्मों के लिए बेहतरी नज़र आ रही है, औलाद के हवाले से बेहतरी नज़र आ रही है। कोई औलाद के हवाले से अगर कोई प्लानिंग करना चाह रहे हैं वो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। तालिब इल्मों के लिए आने वाला रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। इज़्ज़त में बड़ा इजाफा मैं आप लोगों के होते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह। जो खौफ और उल्टे सीधे ख्वाब आ रहे हैं इंशाल्लाह वो भी आपको अब कमी आते हुए मुझे नज़र आती है। इसी तरह आपके 7वें घर को देखें तो 7वें घर का सितारा आपके 10वें घर में मौजूद है, लेकिन 10वें घर का सितारा जो है वो उल्टी चाल में है। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें मोहतात रहने की भी ज़रूरत है। रिलेशनशिप वाइज चीज़ें इम्प्रूव होंगी, आपको आपके पार्टनर के साथ बेहतरी नज़र आएगी, आपके पार्टनर की ग्रोथ नज़र आएगी, आपको कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, जो आपकी डिज़ायर है रिश्ते के हवाले से वो पूरी हो सकती है। कोई न्यू पार्टनर ऐड हो सकता है, कोई मुल्क से बाहर का रिश्ता भी आ सकता है। ओवरऑल एक अच्छी कंडीशन है रिलेशनशिप के हवाले से। 9वें घर को देखें तो 9वें घर में इस टाइम पे 9वें घर का सितारा नवंबर में थोड़ा कमज़ोर रहा और कॉम्बस कंडीशन में रहा, लेकिन अब जाके 2 दिसंबर को कॉम्बस कंडीशन से बाहर आ जाएगा। सो यू विल फील अ लॉट बेटर। जो आपको डिले देखने को मिल रहा था कामों में उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आएगी। 10वें घर का सितारा कॉम्बस कंडीशन में, मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका ज़रूर करें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उससे आपके जो मामलात हैं, जो आपको डिले है कामों का और जो आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट रिलेटेड इशू है उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आएगी, और जो काम आपका रुका हुए हैं उसमें भी काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आएगी। दूसरा 11वें घर को देखें तो 11वें घर में 2 सितारे बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठ रहे हैं। एक तो मरकरी, दूसरा वीनस, दोनों बड़े अच्छे सितारे हैं आपके लिए। फ्रेंड साइन है। यू विल फील अ लॉट बेटर गेंस के हवाले से, फाइनेंशियल गेंस के हवाले से। कोई बड़ा काम करना चाह रहे हैं, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उस हवाले से, लेकिन अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करें। ठीक है, रिस्क मिनिमाइज़ करके अपना डिसीजन लें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर आपको काफ़ी बेहतरी फील होगी, और फिर इंशाल्लाह जनवरी के महीने से तो ओवरऑल बेहतरी है। जब सैटर्न, जिसने पिछले 2.5 साल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दी है, उसमें काफ़ी हद तक अब कमी आएगी, तो आप बहुत 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 ज़्यादा बेहतर फील करेंगे इंशाल्लाह। सारस्वती के हवाले से मैं कहूँगा जिनका मून साइन एक्वेरियस है उनके ऊपर सारस्वती है, जिनका असेंडेंट या सन साइन एक्वेरियस है उनके ऊपर सारस्वती नहीं है, और एक्वेरियस वालों पे वैसे ही सारस्वती का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। इन पे जो भी परेशानी आती है वो तकरीबन 2.5 साल रहती है। सो अगर कोई डिप्रेशन है, एनजाइटी है, अगर कोई खौफ जैसी कंडीशन है, वो भी 2-2.5 साल तक चलती है इनके ऊपर। लेकिन जनवरी ऑनवर्ड इंशाल्लाह फाइनेंस बेहतर होगा, पर्सनालिटी बेहतर होगी, दुश्मनों में कमी आएगी, खौफ में कमी आएगी, परेशानियों में कमी आएगी, हेल्थ बेहतर होगी, चीज़ें बहुत हद तक बेहतर होंगी। जो रेमेडीज़ बताई हैं उनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह हाथ ही निकल गया दुम रह गई है, वो भी बेहतरी की तरफ चले जाएंगे आप लोग। बुर्ज हूत यानी पाइसेस। अच्छा, हूत वालों के लिए ये महीना बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा होगा, आपके काम में इजाफा होगा, आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, आपके घर का माहौल बेहतरी की तरफ जाएगा, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी इंशाल्लाह। पहले घर को देखें तो पहले घर का सितारा जुपिटर अब रेट्रोग्रेशन से बाहर है, लेकिन सैटर्न की चूँकि नज़र है, तो पिछले 2-2.5 साल में ना बड़ा एक अजीब सी पर्सनालिटी रही है, कोई ग्रोथ नहीं हो सकी। पर्सनल ग्रोथ के हवाले से बड़ा इशू देखने को मिला है आपको। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जनवरी में जब सैटर्न यहाँ से निकलेगा तो आपकी जो पर्सनालिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसमें आपको काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी। जो पिछले 3-4 महीने से तो जो एक वर्स सी कंडीशन आपकी पर्सनालिटी के हवाले से, सोचों के हवाले से, खौफ के हवाले से, डिप्रेशन, एंजाइटी के हवाले से बनी हुई थी, उसमें काफ़ी हद तक अब आपको कमी देखने को मिलेगी और पर्सनालिटी ओवरऑल में इम्प्रूव होते हुए देखता हूँ। इसी तरह फाइनेंस के घर को देखें तो फाइनेंस के घर का सितारा रेट्रोग्रेड कंडीशन में लेकिन तीसरे घर में बैठा हुआ है। जो लोग मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाह रहे हैं या मुल्क से बाहर जॉब के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम। और इंशाल्लाह जनवरी में मैं कहूँगा कि आप इस प्लान को एग्जीक्यूट भी करें तो इंशाल्लाह आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। या फत्ताहू या रज़ाकू की तस्बीह पढ़ते रहा करें, खासकर अक्टूबर के महीने तक डेली 3 से 4 तस्बीह रोज़ाना आप पढ़ें, या फत्ताहू या रज़ाकू। इंशाल्लाह बहुत सारे मामलात आपको फाइनेंस के हवाले से बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे।
थर्ड हाउस को देखें तो थर्ड हाउस जो कि बहन भाइयों से रिलेटेड है, आपकी कोई गाड़ी वगैरह से रिलेटेड है और शॉर्ट टर्म ट्रैवल से रिलेटेड है, उसमें अभी मंगल बैठा हुआ है और रेट्रोग्रेड कंडीशन में। तो कोई अगर न्यू ईयर का प्लान अगर आप कर रहे हैं तो प्रॉपर प्लानिंग करें। कोई कच्ची प्लानिंग करके से जाएंगे तो फिर बहुत सारे मामला आपको परेशानी की तरफ लेके जा सकते हैं। प्रॉपर प्लानिंग इज़ नीडेड और मुझे उम्मीद है कि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके जाएंगे तो आपका मामला कुछ बेहतर रहेंगे, वरना तो फिर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मैसअप होती हुई नज़र आएंगी। किसी बहन भाई की तरफ से भी कुछ डिस्टर्बेंस थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। अगर कोई बहन भाई ज़्यादा डिस्टर्ब है आपके, तो लाल चीज़ का सदका मंगल के दिन आप करें और उनको भी कहें कि पूरा महीना ज़रा लाल चीज़ का सदका करें मंगल के दिन, तो इंशाल्लाह उनके मामला बेहतर होंगे। इसी तरह फोर्थ हाउस का सितारा मरकरी अब अच्छी कंडीशन में जा रहा है, कॉम्बस कंडीशन से बाहर आ रहा है। 4 तारीख को जा भी 10वें घर में रहा है। कोई अपने घर के हवाले से, अपनी गाड़ी के हवाले से बहुत अच्छी कंडीशन है। जो मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी का इशू जिन लोगों को रहता है उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है और फोर्थ हाउस एक अच्छी पोजीशन में जाने लगा है। घर का माहौल बेहतर होगा, घर पे कोई इवेंट भी हो सकता है और ओवरऑल यू विल फील अ लॉट हैप्पियर एट द होम एज वेल। इसी तरह 5वें घर को देखें तो 5वां घर, अच्छा जो पाइसेस वाले औलाद की नेमत से महरूम है और अपना ट्रीटमेंट वगैरह लेना चाह रहे हैं, उस हवाले से दीज कमिंग 4-5 मंथ्स आर वेरी क्रूशल। अगर आप उस हवाले से अभी कोई प्लान करते हैं सो यू विल फील अ लॉट बेटर इन द कमिंग ईयर। और मुझे उम्मीद है कि 2023 का साल ऐसे लोग जिनके लिए औलाद के हवाले से डिस्टर्ब रहा है, 2023 का साल अब जाके बेहतरी मुझे उनके लिए आते हुए नज़र आती है, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल में सैटर्न 11th हाउस से बैठ के आपके 5th हाउस को देखता रहा है। सो थोड़ा सा डिले आप लोगों को चीज़ों में देखने को मिला, लेकिन अब इंशाल्लाह बेहतरी मुझे आती हुई नज़र आती है। सो प्लानिंग करें चीज़ों की तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह 7th हाउस को देखें तो 7th हाउस का सितारा भी मरकरी है और अब कॉम्बस कंडीशन से बाहर आ रहा है। सो यू विल फील अ लॉट बेटर विथ योर पार्टनर एज वेल। कोई न्यू पार्टनरशिप भी ऐड हो सकती है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए बेहतरी आती हुई नज़र आती है। जो लोग टीचिंग के शोबे से, सर्विस रिलेटेड बिजनेस से, बोल चाल से रिलेटेड बिजनेस से मुंसलिक हैं या जॉब से मुंसलिक हैं, उनको मैं जॉब ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनते हुए देख रहा हूँ। उनकी रिस्पेक्ट में बड़ा इजाफा होते हुए देखता हूँ। कोई न्यू पार्टनर काम में ऐड होते हुए ज़रूर देखता हूँ आप लोगों के लिए। इसी तरह 9वें घर को देखें तो 9वें घर में सन मौजूद है, अच्छी पोजीशन में है और ओवरऑल थोड़ा सा डिले है इंशाल्लाह कामों में, लेकिन जो मैंने आपको इंशाल्लाह बताया कि लाल चीज़ का सदका करें, उससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आपको अपने कामों में देखने को मिलेगी। 10वें घर को देखूं तो 10वें घर में 2 सितारे आ रहे हैं इस महीने। कोई अपना काम प्लान करना चाह रहे हैं, कोई अपना बिज़नेस प्लान करना चाह रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा बेहतरी आपके लिए। और कोई अपना काम कर रहे हैं, अपना बिज़नेस कर रहे हैं, उस हवाले से बड़ी ग्रो करते हुए देखता हूँ मैं चीज़ों को। जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, जो लोग एजुकेशन सेक्टर से मुंसलिक हैं, जो लोग किसी भी तरीके से कोई ग्लैमर, कोई इंडस्ट्री, कोई हेल्थ केयर और कह लें कि कॉस्मेटिक, कपड़े, इस तरह की चीज़ों में इंगेज रहते हैं, उनके लिए भी ये महीना बहुत 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 ज़्यादा बेहतरी लेकर आएगा। और 11वें घर को देखें तो 11वें घर में सैटर्न इस टाइम पे मौजूद है और अच्छी पोजीशन बनाए हुआ है, बट औलाद के हवाले से थोड़ा सा उसने स्ट्रगल दिया हुआ है और तालिब इल्मों को भी थोड़ा सा स्ट्रगल दिया हुआ है। जब जनवरी में यहाँ से निकलेगा तो इंशाल्लाह ओवरऑल मामला बेहतर होंगे। सो ओवरऑल इज़ गोइंग टू बी अ गुड मंथ। जो सदकात बताएं वो करें, इंशाल्लाह मामलात में आपको बेहतरी देखने को नज़र आएगी। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी 2023 के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं चैनल पे। और 2023 एक बड़ा अच्छा साल साबित होगा बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि एक बड़ी अहम मूवमेंट होने जा रही है 2023 में, जो कि सैटर्न की मूवमेंट है, जो कि 2.5 साल के बाद होने जा रही है और बिल्कुल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर होने जा रही है। सो इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन मैनी पीपल्स लाइफ। तो आई होप कि वीडियोस आपको पसंद आएंगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। देखें, इन वीडियोस का मकसद आपकी किस्मत को तब्दील करना नहीं है। आपको ज़रा सी भी हेल्प मिलती है वीडियोस से तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और हम बहुत मेहनत करते हैं इस वीडियो को बनाने में। मंथली वीडियो बनाने में अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं एक मंथली वीडियो को बनाने में। तो
उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी वीक मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।